गया तो फिर दूसरे दिन से सारे लोग दूसरे वाले के लिए प्रतीक्षा करेंगे। वो पहला बार होगा जब ये क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, उसके अकॉर्डिंग लोगों का प्लानिंग बनेगा। तो ये दो चीजों से हम लोग कंट्रोल करेंगे। ये जो एरर आ रहा, एरर सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी का है। एरर सिर्फ और सिर्फ जो है घबराहट का है। एरर सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क का है और किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। तो क्योंकि मैं खुद बाई किया हूँ, कोई एरर नहीं है। हाँ, मैंने 11:45 जब हो गया है उसके बाद मैंने एक गहरी सांस ली और इसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ा। इसके बाद मैंने क्लिक किया और वो प्रोसेस करके मुझे दे दिया। तो मैं वही रास्ता आपको बता रहा हूँ जो रास्ता मैंने अप्लाई किया, क्योंकि मैं घबराया नहीं कि खत्म हो जाएगा फिर मुझे ये नहीं हुआ ना, आप समझिए बात को। और मैंने वेट किया प्रोसेसिंग होने तक। ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा सा जस्ट 10 सेकेंड या 2 सेकेंड 3 सेकेंड लेता है, वही 2-3 सेकेंड आप नहीं देते उसको, नहीं तो जी हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी क्लिक कर देते हैं। हाँ, आप नहीं देते। क्यों आप नहीं देते होंगे? मैं महसूस कर रहा हूँ क्यों आप नहीं देते होंगे। क्योंकि एक में जल्दी सो जाए तो मुझे दूसरे में करना है, और दूसरे में हो जाए तो मुझे दूसरे मोबाइल में करना है। इसलिए आप सोचते हो जल्दी 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 खट खट बाहर जा, जल्दी 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 खट खट। उस चक्कर में आपका कुछ भी नहीं होता और आप कंप्लेन आके ठोकते हैं उधर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सॉल्व करने का रास्ता निकाल रहे हैं। पहला 2 ये निकाले हैं और इन दोनों से उम्मीद करते हैं कि यदि नेटवर्क विलो रहा, कम रहा, घबराहट आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बाई हो जाएगा। तो ये सर एक प्रकार की का इंफॉर्मेशन था। एक ये जो कि 2-3 दिनों में अपडेट हो जाएगा। और क्या क्या अपडेट होगा आप थोड़ा सा आप जान लीजिए। 2-3 चीजें और अपडेट हो रही हैं। वो एक ये चीज अपडेट हो रही है कि आप सिंगल एड्रेस के ऊपर 300 टाइम टिल तक, 300 टाइम, 300 दिन समझ लीजिए, 300 बार समझ लीजिए, 300 बॉक्स नहीं, 300 टाइम, 300 दिन तक एक एड्रेस के ऊपर आप बाई कर पाएंगे। तो जो लोग वो नेटवर्क का टेंशन लेके सोच रहे थे ना कि मेरा कैसे क्या होगा और फिर मेरा नेटवर्क छूट जाएगा, फिर मेरी इनकम छूट जाएगी, तो वो आप टेंशन आप खत्म कर दीजिए। आपका नेटवर्क नहीं छूटेगा, आपकी इनकम नहीं छूटेगी। 300 बार कोई भी बाई करेगा एक एड्रेस के ऊपर तो आपको वो इनकम देगा। तो अभी वो टेंशन सबका दूर हो गया और ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। अभी हुआ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अभी ये हो रहा है, 2-3 दिनों में हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो डायरेक्ट करने वाले लोग हैं वो 100 तक डायरेक्ट कर पाएंगे। डायरेक्ट में 21 पर रुक जा रहा था, तो 21 से नहीं, ये 100 तक लोग डायरेक्ट कर पाएंगे। तो डायरेक्ट 100 करेंगे और 300 टाइम बाई करेंगे। ये 2 हो गया। तीसरा एक चीज और आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, जो ये तीसरा बताने जा रहा है, क्योंकि ये अपडेट का विषय है। वो अपडेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पता नहीं, अभी चर्चा चल रही है। लेकिन ये जो जितनी चीजें बता दी है वो हो जाएगा। वो ये है कि जब भी आप रेफरल इनकम क्लेम करने जाएंगे तो उस साइकिल में आप एक्टिव होने चाहिए। रेफरल इनकम जब क्लेम करने जाएंगे उस साइकिल में आप एक्टिव होने चाहिए। एक्टिव मींस आपका बॉक्स में एंट्री होनी चाहिए। सपोज करें कि ये चल रहा है 1260 का, 61 का, कितने का, 1200 समथिंग का, 1252 का, 1251 का। अब ये वीक में आपकी जो लेबल इनकम बनी है उसको आप क्लेम करने जा रहे हैं, तो वो ये चेक करेगा कि आप बॉक्स में एंट्री है या नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लेबल इनकम तो ले रहे हैं लेकिन बॉक्स नहीं बाई कर रहे हैं, और उनके बॉक्स ना बाई करने से उनके अपलाइन को उनसे कुछ नहीं जा रहा। उन्होंने क्या किया, अपना बिछा दिया है और बिछा के नीचे अपना मजा ले रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इससे 2 चीज हो जाएगा। एक तो आप बॉक्स में भी एंट्री आपकी होगी, क्योंकि जो चीज आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं वो खुद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आपको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इनकम का मजा ले रहे हैं नीचे वालों को बस बोल के कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन आप खुद जो है खाली इनकम का मजा ले रहे हैं। तो आपको बॉक्स भी बाई करना है वीक में, कम से 5 दिन में कम से कम एक बॉक्स। तो ऐसा कुछ लोगों का सजेशन था, तो इसके ऊपर बातचीत हुई है। ये होगा या नहीं होगा
लेकिन 300 दिन नहीं बोलेंगे, 300 टाइम बाई का हो जाएगा, 100 डायरेक्ट का हो जाएगा, और 1 2 3 5 और 10 बॉक्स के लिए 5-5 मिनट का गैप आपको मिलेगा। मतलब इत्मीनान से घबराना नहीं है, वहाँ टाइमर चलेगा उसके ऊपर कि 1 का टाइमर स्टार्ट हो गया, इसके बाद 2 का टाइमर, इसके बाद 3 का टाइमर, 4 का टाइमर, 5 का टाइमर, सबका टाइमर चलेगा। तो अगर 1 से बचेगा तो 2 में जाएगा, और 2 से बचेगा तो 3 में जाएगा, और जहां समाप्त हो जाएगा वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो ये 4 चीजें, और पांचवा क्या था, आरपीसी वाला, पांचवा आरपीसी वाला, ये 5 चीजें जो है वो अपडेट होके आ जाएगी 2 से 3 दिनों में, या फिर 30 तारीख तक। तो आगे से एक चीज और दिखा दें थोड़ा सा आपका, अभी हम लोग इसके प्रमोशन के लिए वीडियो वगैरह ज्यादा नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे हैं, उसके पीछे रीजन है, और वो हम आपको दिखा दें, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो प्रमोट करने का तैयारी कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को और बेहतर किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को शेयर करके दिखा देता हूँ। जी, तो मैं कुछ शेयर करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लग ही रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हम लोग स्टार्ट इसे किए थे 100 बॉक्स के साथ, और हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि अपने पास जिस लेवल पे कम्युनिटी ग्रुप में आ रही थी उस लेवल पे, लेकिन इसके अलावा हम लोगों के पास कितनी बड़ी कम्युनिटी है ये थोड़ा थोड़ा हम लोग भूल गए थे। अभी मैं आपको याद दिलाऊंगा। तो मैं ये बताने के पहले एक B@सनी जी हैं, आप सर हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, आपको कुछ कहना है, सुनना है, जानना है? जी सर। जी जी बोलिए सर। सर गुड इवनिंग सर। और सर आज बॉक्स हम 2 दिन से ट्राई कर रहे थे 2 मोबाइल से सर। अच्छा, सब प्रोसेस हो के भी वो नहीं हो पाया। ठीक है सर, वही सोल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं कि, और एक चीज और है सर, जैसे आप जब हम लोग बाई करने जाते हैं सर, तो वहाँ इनिशियलाइज जो आता है वो बार बार वो करता है, फ्लेक्स करता है। वो फ्लेक्स करके चला जाता है, वो आता है फ्लेक्स करके चला जाता है, आपको उसको बस आता है, आपको घबराना नहीं है, वो फ्लेक्स करेगा, फिर इसके बाद बाई का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या होता है, इनिशियलाइज आ गया तो हम लोग, क्योंकि वो सिस्टम लोगों को कम एंट्री करने का एक्सेस देता है, मतलब कि जल्दी लोग एंट्री या ज्यादा लोग क्लिक ना करें, इसके लिए अपने आप को सेफ करता है। वो टेक्नोलॉजी जो है ना अपने आप को सुरक्षित करती है। तो हम क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, वो आएगा, फ्लैश करेगा, चला जाएगा, और इसके बाद जब पता जाएगा फिर आप क्लिक करिए, तो वो लोगों को एक्सेस देता है धीरे धीरे, स्लोली। सर एक चीज और इसमें, जैसे कि जब इनिशियलाइज हो जाता है फ्लेक्स करने के बाद सर, उसमें ना जो हमारा जहाँ फंड दिखता है सर, जो सबमिट का है सर, वो गायब हो जाता है। नहीं, हमने किया था सर। फंड तो आपके एड्रेस पे होता है, वो बस आपका जो वहाँ वैलेट कनेक्ट होता है ना, उसको फिर से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करना, तो वो सर चला जाता है सर, वो दिख जाता है, बाई करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। इनिशियलाइज के बाद वो फंड गायब हो जाता है, और वो फंड दिखाता ही नहीं है सर, और बाई करने का ऑप्शन ही नहीं आता। 4 दिन से यही हो रहा है सर। जी एकदम सही बोल रहे सर आप। जी सनी जी और अशोक सर, ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, नहीं दिखाता है। अच्छा, पहली बात तो ये मत बोलिए कि फंड गायब हो जाता है, क्योंकि अगर गायब नहीं तो मतलब वो दिखता ही नहीं है सर। मतलब आता है बाद में, जैसे सारे के सारे बॉक्स जब पुश हो जाएंगे तो फिर शो करने लगेगा सर। ये सिर्फ नेटवर्क प्रॉब्लम है, जो आपका एड्रेस से वो कनेक्शन ले रहा है, वो कनेक्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए फंड नहीं दिखा रहा है। और नेटवर्क में रहिए। मैं ये कहता हूँ कि एक क्वेश्चन मेरा है सभी लोगों से, यदि आपका बाई नहीं हो पाता, यदि आपका फंड नहीं दिखाता, तो आखिर ये 1.5 मिनट के अंदर 1000 कहाँ चला जाता है? सर वही तो सर, मतलब इसके पहले ऐसा नहीं सर, नहीं हुआ। इसके पहले मैंने बॉक्स बुक किया करीबन 29 किया सर बॉक्स, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना सर, जैसे वहाँ जो हमारा सबमिट दिखता है सर, वो शो नहीं करता है, तो जिसकी वजह से बाई होने के बाद भी वहाँ फंड दिखाता है 0, तो उसके वजह से बाई नहीं हो पाता है सर। चलिए कोई नहीं सर, वो आप देखिए, हम लोग 2-3 दिन के अंदर कर रहे हैं, वो
करने जी के सर। बाद हो सकता है आपका सही हो, और नहीं सही होगा तो ट्राई करिए, क्योंकि इसका नाम है मैजिक बॉक्स। ये हर किसी को नहीं मिलता है, जी हर सर किसी जी। को नहीं मिलता है। कभी कभी तो लोग कंप्लेन करते हैं कि हम तो पुराने बायर हैं, हमको आज बोल रहा है कि मतलब कि इनिशियलाइज आप करिए। सर ऐसा कोई किसी के साथ किया नहीं जा रहा, ये रैंडमली ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर जी भी हम देखेंगे तो 1 से 1.5 मिनट लगता है बॉक्स बाई होने में। तो कंप्लेन लोग ग्रुप में डाल रहे हैं, लेकिन वो कंप्लेन एक्चुअल ज्यादा है नहीं, मैं उसको नेटवर्क प्रॉब्लम बोलूंगा, बस नेटवर्क प्रॉब्लम कि वो नहीं सर, प्रॉपर अपना सर क्या है ना कि सर अपना प्रॉपर जो 5G है सर, 5G कनेक्टेड है, 5G के अलावा कुछ होगा ही नहीं। और लेकिन उसके बाद भी अगर सर ये प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मैंने 2-3 लोग हमारे साथ हैं, सारे मतलब 2-3 लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ। वो लोग भी हमसे बोले, हम कहे अच्छा ठीक है, हम विंध्याचल सर से बात करेंगे। तो फिर हम कहे चलिए, बात किए भी थे, बोले कि हो जाएगा। अभी इसका सोल्यूशन बस एक ही हम लोग वही ढूंढ रहे हैं, मतलब जो करने वाले 2-3 दिन में, जो भी आपने बताया है, सभी लोगों को बताया है, ट्राई करते रहिए 2-3 दिनों में जी सोल्यूशन आ जाएगा। और नई सोल्यूशन आएगा तो फिर नई सोल्यूशन मिलेगा तो वो समझिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, वरना जितने भी होंगे सोल्यूशन सब आ जाएंगे। जी ओके सर। जी सर जी। और ये बात का जो है एकदम बिल्कुल सर घबराहट नहीं होना चाहिए सर। अभी मैं कुछ दिखाने जा रहा था, कुछ बात करने जा रहा था, फिर मैं हैंड रेज लूंगा, तब तक हम लोग जो है हैंड डाउन कर देते हैं, क्योंकि बात करने लगेंगे आपस में। देखिए सर क्या है कि वो मैजिक बॉक्स है और 961 लोगों को मिलना था, 963 लोगों को, तो सबको तो नहीं मिलेगा, और जब सबको मिलेगा नहीं तो सब लोग संतुष्ट होंगे नहीं। तो फिर किसी न किसी प्रकार का लोगों का कुछ न कुछ रह जाएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लेन, वो चलेगा सर। और अगर कंप्लेन समाप्त हो जाएगी, मैजिक बॉक्स में कोई कंप्लेन नहीं होगी, यानी सबको मिल गया, तो फिर बहुत बड़ा कंप्लेन है वो, सबको नहीं मिलना चाहिए। कुछ लोग हर दिन छूट जाने चाहिए नेक्स्ट डे के लिए, तभी तो नेक्स्ट डे भरेगा सर। नेक्स्ट डे नहीं भरेगा तो फिर पहले वालों को कैसे मिलेगा? तो ये उसका मैजिक बॉक्स नाम ही है। आपकी किस्मत, आपको मिल गया, आपका मैजिक हो गया। आपकी किस्मत आज नहीं है तो आपको नहीं मिला, आपका मैजिक नहीं हुआ, बस ये समझकर सब लोग मस्त रहिए। और ऐसा नहीं कि कोई कंपनी बाई कर ले रही है, सब पब्लिक में ही जा रहा। मैंने आज बाई किया तो मैं आज बोला हूँ कि मैंने आज बाई किया, क्योंकि 2 दिन से मैं सुन रहा था, तो मैंने कहा आज मैं भी ट्राई करता हूँ, तो मेरा तो हो गया। कैसे मैंने बाई किया वो मैं बता रहा हूँ सर। कल करिएगा आप लोग, कल अगर मेरे हिसाब से बाई नहीं होता तो आप आके बताइएगा। 11:45 पे गहरी सांस लीजिएगा और पूरी सांस छोड़ दीजिएगा धीरे धीरे। इसके बाद उसमें होगा क्या कि 10 सेकंड लग जाएगा ना। हाँ, इतनी लंबी सांस ले कि वो खत्म ही हो जाए। सर देखिए, अब ये आप लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, ये आप लोग नेगेटिव सोच रहे हैं। सांस लेने से अगर बॉक्स खत्म भी हो जाएगा तो आपका 5 मिनट आपके लाइफ का बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर आप पॉजिटिव, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव नहीं ऐसे आपके शरीर में जो गर्मी है वो संतुलित हो जाएगी। जो मतलब शरीर में जो ये होता है ना कि जब आप घबरा जाते हैं, घबराहट, वो संतुलित हो जाएगा सर। तो आपका उसमें जो है वो कहते हैं कौन कौन सा क्या संतुलित हो जाता है। फिलहाल यही रियलिटी है जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारी घबराहट पे हम गलती कर रहे हैं बार बार, जैसे हम उसको पढ़ नहीं सर, रहे। एक ही फोन में सर मैं 2 वॉलेट पे जो है 2 दिन स्लॉट बुक कर दिया हूँ सर। हाँ बिल्कुल सर, कर सकते हैं, बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब। देखिए कर रहे हैं लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर जा किधर रहा है। क्योंकि मैंने रिफ्रेश किया, मैं जब करने लगा तो मैंने रिफ्रेश किया तो इसके बाद मुझे 111 दिखाया, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो मुझे 63 दिखाया, फिर मैंने रिफ्रेश किया तो फिर खत्म हो गया था। मतलब 3 बार मुझे रिफ्रेश करने का मौका मिला। दरअसल मैं बहुत इत्मीनान से कर रहा था। अब आप लोग कैसे करते हैं कि आज नहीं मिला तो आज मेरी दुनिया लुट गई, तो आज नहीं मिला तो आज मैं चुनाव हार गया, आज मैं नहीं मिला तो आज मैं क्रिकेट हार गया। ऐसा आप लोग फील करते हैं। आप लोग ये फील करिए आज नहीं तो कल ना, बिल्कुल इत्मीनान से ट्राई करना। तो सर आइए देखिए हम लोग क्या अपडेट कर रहे हैं। पहले अपडेशन वाला देख लीजिए कि हम लोग अभी जो है उसको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त तरीके का बैकग्राउंड आ जाएगा। उसमें जो थोड़ा सा आप लोगों को अंधेरा अंधेरा सा फील होता था, तो आपको शेयर हो रहा है सर? जी जी हो रहा है सर, हो रहा है। तो
आपका फर्स्ट पेज के बाद सेकेंड पेज आपका ये होगा जहाँ पे आप बाई कर पाएंगे, और यहाँ तमाम वो चीज़ें जो है आपको दिख जाएंगी जो आपको एक्चुअल चाहिए, जिसको देखने के लिए खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और वो सब ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो बहुत ही वन बटन क्लिक होगा और साफ साफ आपको दिख रहा होगा। ये मिल जाएगा आपको। कनेक्शन के लिए आपको ऊपर कॉर्नर पे मिल जाएगा कनेक्शन, आपको मिडिल में जाके ढूंढना पड़ता है, तो ये कनेक्शन भी मिल जाएगा। यानी कि सब कुछ बिल्कुल तैयारी चल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है बॉक्स बाई करने में बिजी हैं, तो हम लोग भी खाली नहीं है, हम लोग भी उसको और भी अच्छा अपडेट करने में बिजी है, और भी बेहतरीन अपडेट करने में बिजी है। इसके अलावा क्या होगा कि जब आप विड्रॉल करने जाएंगे, जब आप विड्रॉल करने जाएंगे तो विड्रॉल करने के साथ साथ आपको एक पेज है, मैं वो पेज फिर से दिखा देता हूँ जी। विड्रॉल करने के साथ साथ एक पेज आ जाएगा, और ये पेज पे आपको ये पेज खुल जाएगा। जैसे ही आप क्लेम करेंगे ना विड्रॉल का, जो बॉक्स कंप्लीट होने के बाद आप क्लेम करते हैं ना, तो रिवार्ड अवेलेबल आपका हो जाएगा, जितना भी जो भी रिवार्ड होगा वो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जो है ट्विटर, टेलीग्राम और कॉइन मार्केट कैप में जाके जहां पर भी क्या करना होता है, लाइक करना होता है तो लाइक करिएगा, शेयर करना होता है जहां पे शेयर करिएगा, जो भी जहां का स्पेशलिटी है उसको करने के बाद कंप्लीट टास्क आप यहां पर क्लिक करेंगे, कंप्लीट टास्क। इसके बाद आप विड्रॉल के लिए चले जाएंगे। यानी कि देखिए, हम लोगों का मकसद है मैजिक बॉक्स के माध्यम से बाइनेंस या बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर टोकन को लिस्ट कराना। अब देखिए, कोई भी टोकन लिस्ट होता है तो उसमें 2-3 चीजें चेक की जाती हैं। पहली चीज चेक की जाती है सोशल मीडिया एक्टिविटी। पहली चीज जो फर्स्ट प्रायोरिटी है किसी भी टोकन का बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग का, उसमें है सबसे पहले आता है सोशल मीडिया एक्टिविटी, और सोशल मीडिया एक्टिविटी के बाद उसमें आता है वॉल्यूम, ट्रांजैक्शन, होल्डर्स। ठीक है सर। तो ये मैजिक बॉक्स की वजह से, ये तो हमें आपको सबको पता है कि मैजिक बॉक्स की वजह से आज 1000 एड्रेस के ऊपर हम जा रहे हैं, कल हम 10,000 एड्रेस के ऊपर जाएंगे, फिर 1 लाख एड्रेस के ऊपर जाएंगे। हम कितने एड्रेस के ऊपर जाने वाले हैं वो भी हमें भी बता रहे हैं। तो एक नॉर्मली देखेंगे कि हम लोग 3 से 4,000 एक्टिव लोगों में जाने वाले हैं, और 3 से 4,000 लोगों ने यदि लाइक कर दिया, 3 से 4,000 लोगों ने यदि जो है शेयर कर दिया, तो शेयर करने से वो 3-4,000 लोग, जैसे अगर यदि आप लाइक करते हैं तो आपके पास, आपकी कम्युनिटी में, आपके कनेक्शन में जितने लोग हैं वो सबके पास वो चला जाता है ना। आप इस चीज को जानते होंगे शायद, जब आप किसी चीज को लाइक करते हैं तो आपके ग्रुप में आपके चैनल में जितने लोग हैं सबके पास चला जाता है। सर, हजारों लाखों लोगों के बीच में हम लोग जाने वाले हैं। ये आप जब क्लेम करने जाते हैं, आप अपनी डीपीआर क्लेम करेंगे, इनकम क्लेम करेंगे, तो उसके पहले आपको ये बोलेगा कि आप टेलीग्राम, ट्विटर और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाइए, लाइक और शेयर कर दीजिए। ये आपको सिर्फ बोलेगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आपको बोलेगा, आप करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी मर्जी, वो आपका डेडिकेशन है, वो आपकी ईमानदारी है कि आप उसे करेंगे या नहीं करेंगे। ये बोलेगा आप जाइए, आप नहीं गए फिर भी आप बोलेंगे कि मैंने कर दिया। यानी कि आप वहां पर देखिए, आप बटन लिखा होगा, ये बटन होगा कि कंप्लीट टास्क टू क्लेम। आपने उस पर क्लिक कर दिया कि भाई हमने कंप्लीट कर लिया। आपने कंप्लीट नहीं किया फिर भी आपने क्लिक कर दिया, हमने कंप्लीट कर लिया, तो भी आपको विड्रॉल पे लेके चला जाएगा। यानी कोई हेडल्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, बस वो आपको एक पेज पर लेके जाएगा कि भाई आप जिस सबमिट में ये सब कुछ पा रहे हैं, वो सबमिट का फ्यूचर अगर ब्राइट होगा तो आपकी भी और भी इनकम बढ़ेगी, आपका और भी करियर स्ट्रांग होगा। इसके लिए एक छोटा सा 1-2 सेकेंड 10 सेकेंड का काम है, वो आप करके आइए। तो इसमें हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 30% से ज्यादा लोग जो सबमिट को चाहने वाले लोग हैं, जिसमें जो लोगों का सबमिट में करियर है, जो लोगों का सबमिट से फ्यूचर है, वो लोग जरूर इसको इजीली कर पाएंगे। क्योंकि अभी हम बोलते हैं कि आप लोग जाइए थोड़ा सा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भाई अच्छा लिख दीजिए, बोलते हैं ट्विटर के ऊपर जाइए, हमारा एक पोस्ट है, लाइक कर दीजिए। हम आपको डेली पोस्ट देंगे और डेली जो है कुछ न कुछ प्रमोशन देंगे, जिसके ऊपर आप जो है सिर्फ अपने क्लेम को लेने के लिए, अपने 10% को लेने के लिए करना होगा। हम लोगों का टारगेट है, पूरे फाउंडर का टारगेट है कि इन्हीं दिनों में, मैजिक बॉक्स के दिनों में हम बाइनेंस के ऊपर चले जाएं, क्योंकि इससे आसान, इससे इजी, इससे अच्छा जादू कोई लाइफ में नहीं हो सकता कि हम इस टाइम पीरियड में जो चाहे वो कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। मतलब हमारे पास कम्युनिटी भी आ जाएगी, और हमारे पास जो है होल्डर्स भी आ जाएंगे, और हमारे पास जो है वो फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, और हमारा वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा,
तो जाहिर सी बात है कोई भी एक्सचेंज ऐसा नहीं होगा जो एक्सचेंज हमें लिस्ट ना करे। वो चाहे इन सब संसाधनों से लिस्ट करे तो भी हमें लिस्ट कर देगा, या फिर वो पैसे लेके लिस्ट करना चाहेगा तो भी लिस्ट कर देगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या परिवर्तन होगा मैजिक बॉक्स की वजह से, कैसे क्या परिवर्तन होगा। तो सर देखिए, जो एरर छोटा मोटा आ रहा है वो दूर हो जाएगा, एरर का टेंशन ना लीजिए। आपको एक दिन नहीं मिला तो ऐसा टेंशन ना लीजिए, अब बहुत लंबा चलना है, बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, अब आप आए थे मैजिक बॉक्स में 10% के लिए ना, 10% आपको एक बार बाई करेंगे 10% आपका निकल जाएगा। लेकिन आपने पीछे देखा होगा लगातार 10-12 दिनों से सबमिट का प्राइस लगभग 40-45% बढ़ा है। तो भाई आपको अगर 4 दिन नहीं मिला तो 40% रेट भी तो बढ़ गया। आपका नुकसान किसी भी प्रकार से नहीं होगा, क्योंकि वो आपको दोनों बेनिफिट मिल रहा है। एक तो बॉक्स का बेनिफिट मिल रहा है, दूसरे वैल्यू का बेनिफिट मिल रहा है। मैंने जो स्लोगन दिया था वो यही दिया था, कम्युनिटी, क्वांटिटी और वैल्यू। तो पहले कम्युनिटी आएगी और फिर क्वांटिटी उनके पास आएगा, और क्वांटिटी के बाद वैल्यू क्रिएट होगा, मतलब वैल्यू क्रिएट होगा। अब हम बात करते हैं सर कि हमारे पास जो कम्युनिटी आ रही है उसकी वजह से हमारा सोशल मीडिया स्ट्रांग हो जाएगा, वैल्यू मेंटेन हो जाएगा, होल्डर्स मेंटेन हो जाएंगे। और अब लास्ट में एक चीज बचता है, वो बचता है कि वैल्यू कैसे बढ़ेगा और क्या क्वांटिटी, क्या लोग आ सकते हैं। तो मैं कुछ लोगों से जानना चाहता हूँ कि, कुछ लोगों से जानना नहीं, सब लोग कुछ कुछ सोचते होंगे। कुछ लोग मुझसे मिले, बोले कि 10,000 बॉक्स तो बड़े आराम से भर जाएगा, 10,000 के बाद जो है शायद मुश्किल हो। मैं बोलता हूँ सर कि ये बोलने का विषय नहीं, ये समझने का विषय नहीं है। समझ रहे, मुझे समझ में ऐसा आ रहा है कि 10,000 ये समझने का नहीं, ये कैलकुलेट करने का विषय, सिर्फ कैलकुलेट करने का विषय। क्योंकि मैंने जब ये प्लान आया था उसी समय मैंने बोला था कि इस प्लान को जितना भी आप दिन गुजारेंगे इसके साथ और जितना भी इसको कैलकुलेट करते जाएंगे उतनी ज्यादा इसमें से आपको मतलब आपकी नींदें उतनी ज्यादा उड़ती चली जाएंगी इस प्लान के साथ कि क्या क्या हो सकता है। तो हम सभी लोग MMIT की बात नहीं करते हैं, हम सभी लोग SVG की बात नहीं करते हैं, हम सभी लोग सिर्फ सबमिट की अगर बात करें तो सबमिट के अंदर हम लोगों ने 5,000 से ज्यादा डेडिकेटेड मेंबर बनाए, रनर, मैंगो आर्मी और वगैरह वगैरह सब लेके 5,000 से ज्यादा। सर 5,000 डेडिकेटेड मेंबर हैं, और ये 5,000 डेडिकेटेड मेंबर में 3,000 एक्टिव पकड़ लीजिए, और 3,000 एक्टिव बोले तो 3,000 ही पकड़ लीजिए, बाकी 40% लोगों को छोड़ दीजिए। 3,000 एक्टिव मेंबर, आप जरा अपने कैलकुलेशन कर लीजिए कि लोगों को जिस दिन 10 बॉक्स बाई करने का मौका मिलेगा उस दिन क्या लोग डायरेक्टली 10 में जाएंगे? नहीं, वो 1 से गुजरे होंगे, 2 से गुजरे होंगे, 3 से गुजरे होंगे, 4 से 5 से गुजरे होंगे, फिर 10 में गए होंगे। तब तक उनके पास क्या क्वांटिटी होगी, उनके पास क्या कॉन्फिडेंस हो गया, उनके पास क्या वैल्यू होगी इतने दिन में। और जब हम 10 के ऊपर बात कर लेते हैं तो एक डेडिकेटेड मेंबर जो एज ए डेडिकेटेड मेंबर जो एज ए रनर के रूप में या फिर एज ए आर्मी के रूप में है हमारे साथ, क्या वो 10 बॉक्स 3 वैलेट पे बाई करने की क्षमता नहीं बना पाएगा? हेलो, 10 बॉक्स 3 वैलेट पे एक डेडिकेटेड मेंबर बिल्कुल बनेगा सर, बना लेगा सर, बना लेगा। बहुत ही आसानी से सर। लोग आजकल लोग ये भी सोच रहे हैं कि 100 वाला कब आएगा। सर मैं 10 की बात कर रहा हूँ, एक डेडिकेटेड मेंबर 10 बॉक्स मात्र 3 एड्रेस के ऊपर बाई करेगा तो सर 30 बॉक्स होगा, और 3,000 जो है वो डेडिकेटेड मेंबर होंगे, तो 3,000 गुणे 30, बोलिए सर, एनीबडी? 90,000 बॉक्स सर। 10 जिस दिन मिल गया ना 90,000 बॉक्स, तो हमारे सिर्फ वो डेडिकेटेड मेंबर कर लेंगे जो रियल में डेडिकेटेड हैं, उनमें भी 2,000 को छोड़ दिया। उसके बाद हमारे और भी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उसके बाद और भी दूसरे लोग, और उसके बाद और भी पूरी दुनिया में लोग, ये सबको छोड़ दिया। सिर्फ डेडिकेटेड मेंबर की बात करता हूँ, 3,000 मेंबर सिर्फ 3 वैलेट के अंदर 10-10 बॉक्स बाई करने की कैपेसिटी पाते हैं, तो 90,000 बॉक्स बाई होगा। जबकि आज के डेट में मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग जो अपने घर की 5-5 मोबाइल में 2-2 करते हैं, और यही 2 वाले उन्हीं 5 मोबाइलों में 10-10 भी करेंगे, क्योंकि इनको वो क्वांटिटी जो मिल रही है वो क्वांटिटी कहीं ना कहीं फिर और बढ़ाते चले जाएंगे, कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी उनकी। सर अब 90,000 बॉक्स बड़े इजीली पहुंच गए। हम 90,000 बॉक्स
को इस प्राइस के ऊपर 90,000 बॉक्स हो गया गुड़े $10, $9 लाख। 90,000 बॉक्स गुड़े $10, $9 लाख। और 2 का प्राइस रहा तो $18 लाख, और 3 का प्राइस रहा तो सर $27 लाख। राउंड फिगर में पकड़ लेते हैं $30 लाख एक दिन। और ऐसा 5 दिन बाई होगा तो $1.5 करोड़। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर 3 पे जाने पे मार्केट में अगर किसी ने सेल नहीं किया अभी से तो $7.5 लाख वैल्यू बन जाएगी। अभी 2.5 लाख है, 2 लाख है ना, 7.5 लाख बन जाएगी। जबकि ये वैल्यू कम हो रही होगी। 2 लाख हम लोग आज के 1 महीना पहले कैलकुलेट किए, तो उसके बाद हमने बहुत कुछ हमने भी बाई किया, बहुत कुछ लोगों ने भी बाई किया, बहुत कुछ लोगों ने बॉक्स में भी डाला। तो 1.5 से 2 लाख की वैल्यू मार्केट में, जो कि बढ़ के 5 लाख की होगी, और एक दिन 30 लाख का बॉक्स भरेगा। और ये तभी भरेगा जब सिर्फ 10 का कैलकुलेशन किया गया, 10 बॉक्स ओनली फॉर एक एड्रेस में, और ऐसा 3 एड्रेस 3,000 लोग मात्र। सर कैलकुलेशन करके देख लीजिए, इतना ज्यादा टोकन बाई होगा, उनको वो बाई करेंगे तो टोकन का वैल्यू कहाँ जाएगा। और इतना ज्यादा अगर टोकन लोग बाई करेंगे ना सर, इतना ज्यादा वैल्यूम क्रिएट होगा ना, इतना ज्यादा फंड होगा ना सर, दुनिया का कौन सा एक्सचेंज जो लिस्ट नहीं करेगा, हमें बताइए जरा। और ये हमने कल्पना मात्र 3,000 लोगों के साथ किया है, और मात्र 10 बॉक्स पर हेड 3 वैलेट में बाई करने के साथ किया है। तो आप अपना मुझे ऐसा लगता है वाला छोड़ दीजिए, फंस जाएंगे कि मुझे ऐसा लगता है। सर कैलकुलेशन कर लीजिए कि अपने पीछे कितने लोग हैं। हम लोग फंस गए थे कहां पर, हमें लगता था कि जूम पर 100 लोग आने लगे हैं तो 100 बॉक्स से ओपन करते हैं, वहीं फंस गए थे। वरना अगर लगता वाला नहीं कैलकुलेट करके होते तो 1,000 से ओपन ही करते। तो चूंकि लगता था कि 100 लोग आते हैं, यही 100 लोग भी 10-10 कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना सर। तो इस चक्कर में हमने 100 बॉक्स के साथ स्टार्टिंग की थी। लगने के चक्कर में जो है हम लोग अभी 1 महीना पीछे चल रहे हैं। हाँ जी, अभी हम यहाँ से ही शुरू किए होते तो हमारा 1 महीना बाद क्या होता सर, 1 महीना हम आगे होते ना सर। तो और 1 महीने में 40 से 45% का जो है अंतर आया। तो इसलिए सर लगना छोड़ दीजिए, कैलकुलेशन शुरू करिए, कैलकुलेशन शुरू करिए, कैलकुलेशन कैलकुलेट करिए, रात में नींद गायब हो जाएगी। ये ऐसा प्लानिंग है जो सब कुछ सही कर देगा, सब कुछ सही कर देगा। मतलब सारी जरूरतों को, सारी कमियों को, सब कुछ सही कर देगा सर। उसके बारे में क्या ज्यादा बोले। अब सर आता है इन्वेस्टमेंट। देखिए जब हमने 2022 में क्रिप्टो में कदम रखा ना, उसी समय हमने एक स्लोगन दिया था और उसी समय हमने एक प्लानिंग किया था। प्लानिंग ये किया था कि निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है, और निवेश मतलब जोखिम के अधीन होता है। आपका पैसा सिर्फ आपकी जेब में सुरक्षित है और गाड़ी सिर्फ शोरूम में सुरक्षित है। आपका पैसा आपकी जेब से निकलता है, रिस्क जुड़ जाता है, और गाड़ी शोरूम से निकलती है तो उसके साथ रिस्क जुड़ जाता है। ये दोनों बातें सेम है। और उस टाइम 15 जनवरी 2022 को भी हमने ये बात बोली थी, आज भी हम आपको ये बात बोल रहे हैं। और आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे पास और हो गया है, तो इस एक्सपीरियंस के साथ हम आपको बता रहे हैं 2 टाइप के लोग हैं इस दुनिया में। एक जो है वो पुअर इन्वेस्टर है और एक रिच इन्वेस्टर है। पुअर इन्वेस्टर और रिच इन्वेस्टर यानी कि गरीब निवेशक और अमीर निवेशक। तो ये गरीब और अमीर पैसे से नहीं लोग होते हैं, गरीब और अमीर सोच से लोग होते हैं, और गरीब और अमीर प्लानिंग से होते हैं। तो मैं गरीब अमीर पैसे की बात नहीं करूंगा और गरीब अमीर सोच की बात नहीं करूंगा, गरीब अमीर प्लानिंग की बात करूंगा। आइए आज के डेट में हम लोग समझते हैं, मौखिक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में कुछ लोग आके इसको बताएंगे क्लेम करके। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मौखिक मैं कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप चाहे तो एक अमीर इन्वेस्टर की प्लानिंग कर सकते हैं, रिच इन्वेस्टर की प्लानिंग कर सकते हैं, और आप चाहें प्लानिंग ना करें तो गरीब इन्वेस्टर की प्लानिंग आप करते रहेंगे। देखिए अमीर इन्वेस्टर और गरीब इन्वेस्टर की प्लानिंग में क्या अंतर, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ अपनी बातों को बोलूंगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम लोग अपने प्रोजेक्ट में इसको कैसे सेट कर पाएंगे। देखिए एक गरीब इन्वेस्टर क्या होता है, गरीब इन्वेस्टर ये होता है कि वो 5 साल पैसे कमाता है और 5 साल 10 साल पैसे कमाने के बाद पैसे बचाता है, और जब उसके पास पैसे बच जाते हैं 4 लाख 5 लाख ना, सेविंग करता है। वो सेविंग से जब 4-5 लाख बच जाता है
तो उस सेविंग को लेके जाता है किसी एजेंसी के ऊपर और बोलता है कि मुझे गाड़ी फाइनेंस कर दो, मैं गाड़ी मतलब बहुत हो गया, मैं भी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। और वो एक कार बाई करता है, और कार बाई करता है तो सबसे पहले वो 5 लाख रुपया या 4 लाख रुपया देता है अपने 5-10 साल का सेविंग का पैसा, और उसके ऊपर वो 10 लाख का लोन ले लेता है, और अब वो कार से चलता है। 5 साल बाद 7 साल बाद क्या स्थिति होती है? 5 से 7 साल बाद स्थिति ये होती है कि उसकी कार का जो 10 लाख लोन था वो 10 लाख भरने में उसको 15 लाख भरना पड़ता है, उसको टोटल 15 लाख भरना पड़ता है। और 5-7 साल बाद जो उसकी कार की वैल्यू जो 15 लाख थी वो हो जाती है 5 लाख। आप बात समझिएगा। तो उस ने क्या खोया क्या पाया? उसने भाई साहब अगले 7 सालों में अपना 15 लाख खोया। 5 लाख जो डाला था 10 साल की मेहनत से बचा हुआ पैसा वो खोया, और जो गाड़ी लिया था उसकी वैल्यू जो गिर गई वो खोया, और उसने जो गाड़ी की वैल्यू बची ना उससे ज्यादा उसने दे दिया इंटरेस्ट, तो उसके पास तो जीरो बचा ना 5-7 साल बाद। वो एक जो है इस टाइप के बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि वो अपने मनी को सिंगल हैंडेड यूज करते हैं। तो जब आप अपनी मनी को सिंगल हैंडेड यूज करेंगे तो आप हमेशा गरीब इन्वेस्टर बने रहेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया, इसके माध्यम से और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से एग्जांपल आप ले सकते हैं। बहुत से एग्जांपल, जैसे कि आपने जो है मतलब किसी भी टाइप का आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने 10 साल 5 साल 2 साल की कमाई का आप जाके इन्वेस्ट कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से रिटर्न की उम्मीद करते हैं, और वहां पर आपको जब तक वो, जैसे आपने कहीं पर पैसा लगा दिया और वो पैसा 5-7 साल में डबल हुआ और 5-7 साल में महंगाई वहां से डबल हो गई, तो फिर आप क्या हो गए? आप पुअर इन्वेस्टर हैं। यानी कि आपने महंगाई के साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, आपने कुछ भी उसको सुपरसीड नहीं किया, आप ग्रो नहीं करेंगे। लाइफ में हमेशा संघर्ष बना रहेगा, लाइफ में कभी भी संघर्ष जाएगा नहीं, और जो भी बचा खुचा रहेगा वो इन्वेस्ट करते रहेंगे, और इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ होगा वो महंगाई की दर के बराबर ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। इसलिए जो लोग कभी विकास नहीं कर पाएंगे, सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग में खुश रह के जिंदगी जिएंगे कि पैसा निकलेगा तो ये करेंगे, तब तक जो करने वाले होंगे उससे ज्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी होगी, तो आपका लाइफ इक्वल रहेगा। आइए थोड़ा सा रिच की बात मैं करता हूँ, रिच की तरफ चलता हूँ। और रिच वाली बात ये है कि जब एक रिच प्लानिंग वाला जो है इन्वेस्टर होता है ना, तो उसको जब वो 5 लाख रुपए बचाता है ना, तो वो 5 लाख रुपए जब उसको गाड़ी लेनी होती है 15 लाख की ना, तो वो जब जाता है बैंक के पास, तो बैंक बोलता है कि 5 लाख का वो आप जमा करेंगे, इसके बाद हम 10 लाख फाइनेंस कर देंगे, समथिंग ऐसा कुछ होता है। तो बोलता है कि नहीं, हमारे पास जो है 4 लाख है, कुछ ऐसा करिए कि 4 लाख जो है में हो जाए। बोलता ठीक है, हो जाएगा, 4 लाख में भी इतना भी कर देंगे, 80% कर देंगे, 90% सेंक्शन कर देंगे, 85% कर देंगे, 70% ऐसे बोलते हैं ना, थोड़ा मोड़ा तो आप 2-4% बढ़ा ही लेते हैं। सर देखिए, जो अमीर प्लानिंग है वो ये है कि 5 लाख आपके पास हो गया तो आप जाके 5 लाख से गाड़ी फाइनेंस मत कराइए। 5 लाख आपके पास हो गया तो आपको जिस कंपनी की गाड़ी पसंद आ रही है, जैसे सपोज करिए महिंद्रा की गाड़ी आपको पसंद आ रही है, तो महिंद्रा का शेयर खरीद लीजिए 5 लाख का बॉन्ड, महिंद्रा का शेयर खरीद लीजिए 5 लाख का, और वो शेयर को बैंक में रख दीजिए, बॉन्ड को बैंक में रख दीजिए, उसके ऊपर 80%, 85%, 90% आप लोन मिल जाएगा। और सर वो लोन लेके बैंक को दे के और गाड़ी बाई कर लीजिए। मतलब वही सेम प्रोसेस आपने किया, सेम काम आपने किया, पैसे को एक जगह घुमा दिया बस। और जैसे ही आपने पैसे को घुमाया तो 7 साल बाद क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। 7 साल बाद आपके गाड़ी की वैल्यू 15 लाख की गाड़ी की वैल्यू 5 लाख होगी, लेकिन 5 लाख शेयर की वैल्यू 15 लाख होगी। और 7 साल बाद बिना जेब से पैसा लगाए 15 लाख की गाड़ी लेके आप आ जाएंगे। अब आपकी ईएमआई जो आ रही थी वो 20,000, ईएमआई बढ़ के 30,000 हो जाएगी, बस इतना सा फर्क होगा। तो ये सर मतलब जो 20,000 के लिए मेहनत कर रहे थे 30,000 के लिए करेंगे। आप गाड़ी का एक मॉडल बढ़ाते ही तो आपकी गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाती है 10%, 20%। तो समझिए एक मॉडल कम ही आपके पास है और एक मॉडल ज्यादा का पैसा पे कर रहे हैं। तो ये समझिए सर कि ये रिच प्लानिंग है। यानी कि अमीर प्लानर जो होते हैं, अमीर इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने पैसे को कभी भी डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने पैसे को इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि वो अपने पैसे को घुमा के इन्वेस्ट करते हैं। मैं इस चीज को और भी थोड़ा क्लियर करता हूँ।
जैसे कि आपके पास 5 लाख रुपए आ गए और आप उस 5 लाख रुपए की गाड़ी लेना चाहते हो, तो आप 5 लाख रुपए का गोल्ड लीजिए और वो गोल्ड को लोन पे डालिए और वो 4 लाख रुपए का लोन देगा और वो 4 लाख रुपए डालिए बैंक में और वहां से गाड़ी फाइनेंस कराइए और 2 EMI एक साथ भरिए। 7 साल बाद, 10 साल, 8 साल बाद 3 गुना गोल्ड की वैल्यू होगी। और जब भी बीच में 1 साल 2 साल बाद जरूरत पड़ेगी तो जो आपने गोल्ड लोन लिया था उसके ऊपर ओडी हो जाया करेगा, हमेशा आपको उसके ऊपर और भी लोन मिल जाया करेगा गोल्ड की वैल्यू की वजह से। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो 5 लाख 7 लाख 9 लाख में बदला होगा और जहां पे आपने लिया होगा 5 लाख गोल्ड, वो 1.5 लाख बुला के दे देगा, बोलेगा आ जाओ एक OTP दो और 1.5 लाख और ले जाओ। और सर आपकी हमेशा व्यवस्था मेंटेन रहेगी क्योंकि आपने जो 5 लाख रुपए एक्सपेंस में नहीं डाला था, इन्वेस्टमेंट में डाला था। और इन्वेस्टमेंट 2 साल 3 साल में 50% राउंड फिगर सेफ इन्वेस्टमेंट, जिसको ब्लू चिप बोलते हैं, जिसको सिक्योर बोलते हैं, वो ग्रो कर ही जाता है। और गोल्ड के बारे में तो वैसे भी लोगों का बहुत अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब कि आज से यदि आप मेरे साथ हैं तो आप रिच इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए, गरीब इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग ना करिए कि आप सिंगल पैसा लेके आइए लोन में, लोन से पैसा लेके आइए और कहीं एक जगह डाल दीजिए। जहां पे आप एक जगह डाल देंगे वहां पर अगर आपको मिल गया तो मालो माल, नहीं मिला तो रिस्क है ना सर। तो आप अपने पैसे को आप थोड़ा 2-3 जगह घुमा के करेंगे ना तो आप लाइफ में हमेशा एसेट बना पाएंगे। और अब इसको मैं थोड़ी सी और अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ अपने भाषा में, आपकी भाषा में। तो जो रिच प्लानिंग वाले लोग होते हैं ना, वो अपना जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर जहां पर उनको 20% से ज्यादा का रिस्क ना हो और चांस 100% बढ़ने का हो। और दूसरा प्लानिंग करते हैं जब वहां से जो पैसा निकालते हैं उस पैसे को एक ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां पर 50% रिस्क हो और चांस 100% का हो। और तीसरा, अब उसमें से जब पैसा निकालते हैं तो वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट में पैसा डालते हैं जहां पर रिस्क 70% का होता है लेकिन ग्रोथ 100% की होती है। तो आप अपने रिस्क को डिवाइड कर लीजिए, आप अपने फंड को डिवाइड कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि एक जगह आपका रिस्क 20 होगा और गेन 100 का चांस होगा, एक जगह रिस्क 50 होगा, गेन 100 का चांस होगा, और एक जगह रिस्क 70 होगा और गेन 100 का चांस होगा। तो आप किसी भी प्रकार से रिस्क में नहीं होंगे यदि आप अपने फंड को, यदि आप पैसे को इस तरीके से यूज करते हैं। तो सिंगल हैंडेड नहीं, मल्टीपल हैंडेड। एक जगह से अगर लॉस हो भी गया तो बाकी 2 जगह से आपकी रिकवरी है, और 2 जगह से लॉस हो गया तो आपकी लास्ट तीसरी जगह से रिकवरी है। आप किसी भी प्रकार से लॉस में नहीं जाने वाले। और ये आइडिया जब मेरे पास आया तो मैं इस आइडिया को अपने सिस्टम में इनरोल करने के लिए सोचा कि मेरे सिस्टम में लोगों के साथ कैसे हो पाएगा। तो मेरे सिस्टम में जैसे कि अभी बहुत से लोग आ रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं पहले से, एक तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर वो तरीका अपनाएंगे तो कभी भी चेहरे पर सिकन नहीं होगी। नहीं अपनाएंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, तो जो लोग भी अपना मेरा माने है सर, वो लोग आज भी चल रहे हैं, और जो लोग नहीं माने हैं, जो अपना दिमाग लगाए, वो आज भी भटक रहे हैं और वो ब्लेम सिर्फ देते हैं, भटक खुद रहे हैं अपने विचार से। सर हम सभी लोग 3 प्रोग्राम में इस समय इन्वॉल्व हैं, ध्यान दीजिएगा, हम सभी लोग 3 प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। पहला हमारा प्रोग्राम है स्टेकिंग का, जहां पर हम 210% टोकन देते हैं। दूसरा हमारा प्रोग्राम है ओपन टोकन, ओपन मार्केट। ओपन मार्केट कौन बाई करके रख रहा है हमें क्या पता, आप भी बाई करके रख रहे हैं हमें थोड़ी पता है। हम चाहे कितना भी मना कर लेंगे बाई करके ओपन में ना रखिए, क्या ओपन में नहीं है, हमेशा ओपन में रहता है, जब देखे तब ओपन में रहता है। तो वो भी हमारा एक प्रोग्राम है। चूंकि टोकन है तो लोग बाई करेंगे, कोई इसे रोक नहीं पाएगा। चूंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे है और तमाम एक्सचेंजों के ऊपर है तो कोई इसे रोक नहीं पाएगा। और तीसरा है मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स 10% डेली का प्लान है और बॉक्स बढ़ता जाएगा और लोग आते जाएंगे, भरता जाएगा, मिलेगा, एक दिन रुकेगा तो वहां से 1 महीने के बाद स्टार्ट होगा, सिस्टम अपनी तरफ से आपको देगा। मतलब प्लान का कमिटमेंट नहीं है ये, तो हम लोगों का अपना कम्युनिटी का कमिटमेंट है। अब हम इसे थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, स्टेकिंग को हम पकड़ लेते हैं 20% रिस्क में, और ओपन मार्केट को पकड़ लेते हैं 50% रिस्क। ओपन मार्केट में 50% क्योंकि 10, 20, 50% अप डाउन हो सकता है ना। ओपन मार्केट को 50% पकड़ लेते हैं और मैजिक बॉक्स को पकड़ लेते हैं 70% रिस्क। क्यों 70% रिस्क? भाई जहां पर जितना ज्यादा रिटर्न उतना रिस्क, उसके अकॉर्डिंग पकड़ लेते हैं कि भाई ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क, कम मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क,
कम रिटर्न कम रिस्क, यही तो हो गया रिस्क का फैक्टर। रिस्क का फैक्टर क्या है कि जहां पर जितना ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क, जहां पर जितना कम रिटर्न उतना कम रिस्क। तो हमारे पास तीनों फैक्टर है। तो मैं ये कहता हूं कि आज से आप लोग अगर एक तरीके का प्लानिंग शुरू करेंगे ना, कभी लाइफ में किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरीके का प्लानिंग कैसा करना, आप किसी के पास जाते हैं और उसको आप मैजिक बॉक्स का प्लान करते हैं, सिर्फ मैजिक बॉक्स का। सर मैजिक बॉक्स का सिर्फ प्लान मत करिए, और मैजिक बॉक्स का प्लान करिए भी ना तो 3 गुने का प्लान करिए। मींस किसी को $60 का प्लान करिए। सबसे छोटा प्लान कितना, $60 का। $20 का स्टेक कर देना है, $20 का ओपन में बाई करके रख लेना है, और $20 का एक बॉक्स बाई करा देना। सर स्टेकिंग में अभी इस प्लानिंग को जब हमने सोचा ना, तो हमें एडमिन से 50% टोकन स्टेकिंग के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से 210% में भी सामने वाले को 300% मिल जाए। 210% में भी बिना ग्रोथ के सामने वाले को 300% मिल जाए, और जहां पर आप बाई कराएंगे वहां से भी 300% ग्रो होने का चांस है। और जो ये मैजिक बॉक्स है वहां पर भी 300% महीना, यानी कि मंथली 300% ग्रो होने का चांस है। सर मैं कह रहा हूं कि आप अगर इस तरीके से करके देखेंगे तो सामने वाला 300% कहीं पर भी निकाल लेगा पहले, और जैसे ही निकालेगा वैसे ही वो रिस्क फ्री हो गया, और दूसरा वाला फिर बचेगा और तीसरा वाला फिर बचेगा। सर लोग मल्टीपल पैसा बना पाएंगे, मल्टीपल। ये ऐसा मत समझिएगा कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्टेकिंग चलनी चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ कि होल्डिंग चलनी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब ये प्लानिंग किसी के सामने रखेंगे ना, तो वो अपने आप को 100% सेफ महसूस करेगा कि भाई इधर से तो चांस है ही, इधर से भी हो सकता है भाई, इधर से भी हो सकता है। तो हमारी प्लानिंग आज के बाद, किसी की भी प्लानिंग $20 की नहीं होनी चाहिए, 60 की होनी चाहिए, 100 की नहीं होनी चाहिए, 300 की होनी चाहिए, 500 की नहीं, 1500 की होनी चाहिए। अगर किसी के पास 500 है तो उसको बोले 600 करने का, 200 200 200। अगर किसी के पास 1000 है ना तो उसको बोलिए 900 कर ले या 1200 कर ले। 300 300 300 डिवाइड करके करिए ना सर। अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने में आप देखेंगे ना, आपके साथ जो कम्युनिटी होगी ना एकदम रिस्क फ्री होगी, टेंशन फ्री होगी। मैं कहता हूँ अगर ओपन में भी किसी ने रखा है ना, तो बाई करके कोई लेगा ना, किसी को तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, बाई करके कोई लेगा। अगर उसका पैसा बढ़ गया, ग्रो कर गया, तो सेल करता कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ओपन में भी अगर 3 गुना हो गया किसी का, तो उसको बोले भाई मैजिक बॉक्स के साथ फ्री चल रहे हो आप। अगर मैजिक बॉक्स में भी किसी को 10 दिन मिल गया ना, उसको भी बोलना भाई मैजिक बॉक्स के साथ फ्री चल रहे हो आप। और स्टेकिंग में जो आ रहा वो बोनस है सर। सर मैं बोल रहा हूँ कि एक रिच इन्वेस्टर प्लानिंग कर लीजिए। अपने अमाउंट को मत बढ़ाइए, अपने अमाउंट को डिवाइड कर लीजिए, बस बढ़ाइए मत। नहीं बढ़ रहा है तो मत बढ़ाइए, दर्द नहीं लेना है, प्यार से करना है, एकदम सुकून से करना है। आपके पास $300 है, $100 करिए। ये लालच नहीं करना 300 मैजिक बॉक्स में डालेंगे तो 300% मिल जाएगा। भाई 300 के साथ साथ 30% वाला भी और 3% वाला में भी रहिए। रहेंगे तो हमेशा सुकून से रहेंगे, क्योंकि कभी चेहरे पर सिकन नहीं आएगी, ना ही कभी टेंशन होगा कि भाई इधर से नहीं तो उधर से, और उधर से नहीं तो उधर से, किधर ना किधर से। तो इसलिए मैं जो मेरे दिमाग में आया और जो मैंने सोचा, जो मुझे समझ में आया, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया कि हम सिर्फ सिंगल हैंडेड परेशान हैं। हम परेशान इसलिए हैं कि हम अपने डायरेक्टली अपने पैसे को एक जगह एक्सपेंस कर देते हैं। हमें अगर एक्सपेंस भी करना है तो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके एक्सपेंस करना है। मतलब अगर हमने 5 लाख रुपए का जमीन भी लेना है ना, जमीन भी खैर अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 5 लाख रुपए का जमीन लेना है तो उसके लिए हमको 7 लाख कमाना है, 7 लाख का गोल्ड लेना है, गोल्ड रखना है बैंक में, और बैंक उसके ऊपर लोन लेके हमको जमीन ले लेना। तो हम क्या करेंगे कि हमें हर महीने इंटरेस्ट भरने के लिए गोल्ड का हमको भागना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा, हमको कमाना पड़ेगा, इसलिए हम करते जाएंगे। तो एक टाइम के बाद हमारे पास जमीन भी हो गई और गोल्ड भी हो गया सर। और गोल्ड की एक टाइम पे जमीन की भी वैल्यू बढ़ गई, गोल्ड की भी वैल्यू बढ़ गई। कैलकुलेट करके देख लीजिए 5 साल में आप कहां पर होंगे। प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा, 2% प्रेशर बढ़ जाएगा, 5% प्रेशर बढ़ जाएगा, बस इतना बढ़ेगा।
हम क्या गलती करते हैं कि हम कमा कमा के बचा बचा के सीधे जाके जमीन ले लेते हैं। अब भाई वो जो जमीन आपने ले लिया, प्रेशर तो नहीं है आपको महीने का है, लेकिन वो जमीन सिंगल ग्रो कर रही है, सिंगल। तो आपका जो जमीन ग्रो कर रही है ना, उतना आपका महंगाई बढ़ जा रहा है, आपका विकास हुआ ही नहीं, आप वहीं पर पड़े हैं। तो इससे क्या होगा कि जमीन और गोल्ड दोनों ग्रो करेगा, समझ ना बात को, और दोनों ग्रो करेगा तो फिर आपको ज्यादा मतलब 2x महंगाई से ग्रो कर पाएंगे आप, 3x महंगाई से ग्रो कर पाएंगे। तो आप 5 साल बाद अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में, अच्छी पोजीशन में महसूस करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट को हमने सबमिट में मतलब आपको समझाने का प्रयास किया, सेम कॉन्सेप्ट को, सिंगल नहीं ट्रिपल। स्टेक कर लीजिए, उधर से जो निकल के आता है उसको मैजिक बॉक्स में बाई करके बढ़ा लीजिए। स्टेक कर लीजिए, जो उधर से निकल के आता है उसको ओपन और मैजिक बॉक्स दोनों के लिए ला दीजिए। मतलब उसको एक टाइम मैनेजमेंट में एक लाइन है, टाइम मैनेजमेंट में मल्टीटास्किंग बोलते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक बुक है, उसमें बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मतलब आप अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो साथ में सो रहे हैं, यानी कि आप यात्रा भी कर रहे हैं और साथ में आपका सफर भी कट रहा है और आप रिलैक्स भी हो रहे हैं। आप ट्रेन में यात्रा करते समय बुक पढ़ रहे हैं, यानी आप ट्रेन में यात्रा भी कर रहे हैं और आप बुक भी पढ़ रहे हैं। आप ट्रेन में यात्रा करते समय आप जहां पे जा रहे हैं खिड़की पे बैठ के उधर के वातावरण को भी देखते जा रहे हैं, उधर के एरिया को भी देखते जा रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि ये एरिया कितनी सुंदर है, कैसी है, पहाड़ है, पानी है, ये है, वो है। मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। आप अपने पैसे और अपने टाइम का सिंगल इस्तेमाल जब तक करेंगे तब तक गरीब रहेंगे। आप अपने पैसे और टाइम का जब तक मल्टीटास्किंग नहीं करेंगे तब तक जीवन में विकास नहीं होगा। और मल्टीटास्किंग शुरू करिए, टाइम का और पैसे का। मल्टीटास्किंग शुरू करिए टाइम और पैसे का। मीन्स अगर आप जो है सिर्फ मैजिक बॉक्स में बिजी हैं तो सर आप सिंगल टास्किंग काम कर रहे हैं। आप स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स दोनों में बिजी हैं, मल्टीटास्किंग काम कर रहे हैं। एक साथ आप वर्तमान और फ्यूचर दोनों का निर्माण कर रहे हैं। आप जो है इसी तरीके से आपने जो है गाड़ी लेना है तो पैसे आप गाड़ी में लगा दिए, आप सिंगल टास्किंग काम करें। पैसे आप शेयर में लगाइए और गाड़ी, शेयर के ऊपर लोन लेके फिर शेयर के ऊपर लोन लेके फिर गाड़ी लीजिए, सर मल्टीटास्किंग। पैसे आप गोल्ड में लगाइए, गोल्ड के ऊपर लोन लेके फिर इसके बाद आप जो है गाड़ी लीजिए, मल्टीटास्किंग। गाड़ी या जमीन लीजिए, मल्टीटास्किंग। तो पैसे को कभी भी डायरेक्टली एक जगह इन्वॉल्व मत करिए। थोड़ा सा आपका 5% का प्रेशर बढ़ेगा, और 5% का प्रेशर जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि 2 हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहे थे, बगल से एक रॉकेट गुजरा, एक ने दूसरे से पूछा कौन सा यंत्र है, उसने बोला देखो इसके पूंछ में आग लगी। तो भाई थोड़ी सी आग लगा लेंगे, 2 4 5 सालों में लाइफ बदल जाएगी। और आग नहीं लगाएंगे तो पहले रगड़ेंगे पैसा कमाने के लिए, और पैसा को खर्च कर देंगे गाड़ी में, घोड़ा में, इधर उधर। तो पता चलेगा कि जब जैसे मतलब ऐसे ही लाइफ पड़ी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो उसको सही जगह लगाना पड़ेगा, सही तरीके से लगाना पड़ेगा। और यही सही तरीका है। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, वो अपने पैसे को सर मल्टी उपयोग में लाते हैं, एक ही पैसे को मल्टी उपयोग में लाते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आप स्टेकिंग कर लीजिए, किसी का भी 1000 का स्टेकिंग कराइए, बोलिए कल से जो आता है इकट्ठा करके मैजिक बॉक्स में डाला। जो भी आता बोलिए आधा 50% होल्ड में रखने का, 50% मैजिक बॉक्स में डालने का। इधर से बढ़ जाएगा, इधर से बढ़ जाएगा, इधर से बढ़ जाएगा, किसी तरफ से बढ़ जाएगा, किसी तरफ से पहले आप निकल जाएंगे कैपिटल लेके, बाद में सब जगह से प्रॉफिट आपका आएगा। सही योजना बनाइए और आगे निकल जाएंगे लोगों से। सही योजना नहीं बनाएंगे तो क्या बोलेगी, घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, घिसते रहेंगे, एक दिन घिस के खत्म हो जाएंगे। तो सही योजना बनाइए, ये सही योजना है। अभी तक ये बहुत से लोगों के दिमाग में रही होगी और बहुत से लोगों के दिमाग में रही होगी, लेकिन मेरे दिमाग में आई तो मैंने सोचा कि सबको बता दे। मानना मानना, ना मानना या ना मानना, करना या ना करना, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर करना चाहते हैं तो मल्टीटास्किंग अपना टाइम इस्तेमाल करिए और मल्टीटास्किंग अपना पैसा इस्तेमाल करिए। देखिए लाइफ में 2-3 महीने में जो वो परिवर्तन आ जाएगा जो पिछले 10-20 सालों से करके आप नहीं पाए। करके देखिए, बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं,
नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसका किसी ने फीस नहीं दिया। नहीं सर, दो चीजें तो हम लोग लगातार कर रहे हैं कि स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स होल्डिंग करने के लिए अभी तक किसी को नहीं बताया गया था कि आप ओपन में भी रख लीजिए। सर देखिए, अभी तक होल्डिंग करने के लिए इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि अभी तक हमारा प्राइस गिर रहा था जी। अब हमारा प्राइस बढ़ रहा है, तो अब हम ये बोलेंगे कि आप होल्डिंग करिए। हम ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ से, हमको जी। कुछ भी बोलिए लेकिन आप हमारे यहाँ से प्रॉफिट में रहिए। जी हाँ, जी हाँ। समझ रहे तो हैं? आज ही मैंने जैसे प्लान किया था, एक लोगों का 1 लाख रुपए की बात हुई तो हमने कहा $1000 स्टेकिंग में डालिए, $100 जो है मैजिक बॉक्स में लगाइए, और ये करके आप दोनों जगह से प्रॉफिट लेते रहिए। हाँ बिल्कुल सर। देखिए, आपने 2 टाइप इस्तेमाल कर दिया ना, मतलब जी। अपने फंड को सिंगल यूज नहीं लाना, अपने फंड को मल्टीपल यूज में लाना। आप अपने सेम फंड को मल्टीपल यूज में लाना शुरू कर दिए। सर आपने उनको क्या बोला, आपने उनको, देखिए इसी बात को थोड़ा मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ। आप 1 लाख रुपए आप जाइए गोल्ड बाई कर लीजिए, और उस गोल्ड को उसी बैंक में, गोल्ड मत बाई करिए ना, गोल्ड का बॉन्ड बाई कर लीजिए, बैंक से ऑनलाइन गोल्ड बाई कर लीजिए, उसी बैंक में आप लोन ले लीजिए और उसको लेके आइए, इधर डाल दीजिए। सर इधर से जो निकलता है आप लोन में डाल दीजिए। 3 साल बाद सर आपका पैसा कितना, कहाँ से बेनिफिट दे रहा होगा। मैजिक बॉक्स से बेनिफिट दे रहा होगा, ओपन से बेनिफिट दे रहा होगा, और क्या है, 3-4 जगह से फायदा देगा जी। हाँ सर, गोल्ड का भी बेनिफिट दे रहा होगा। कम से कम ये तो नहीं होगा कि आपने अपने फैमिली के लिए कुछ किया नहीं ना, बस उसे ईमानदारी से जमा करते जाना है। लोन को लोग बोलते हैं लोन, लेकिन देने की नीयत रखो। देने की नीयत है तो लोन, और अगर देने की नहीं नीयत है तो लोन ना। तो देने की अगर प्लानिंग है तो प्रॉपर प्लानिंग करिए ना सर। ऐसा करके देखिए, मतलब थोड़ा सा हेडल्स होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा करके देखिए। किसी को भी ये राय दीजिए सर कि आप वाकई में ग्रो करना चाहते हैं तो ये तरीका अपनाइए। आप 1 लाख की जगह सर, $1000 की जगह 800 लगाएंगे सर, चलेगा। लेकिन 1000 आप हमारे साथ लगाने आ रहे हैं, आपके पास 1000 का गोल्ड है और 800 आपका ऐसे है, मतलब 800 आपका स्टेकिंग में। स्टेक से जो रिटर्न निकल के आ रहा, आप 700 स्टेकिंग में डालिए, चलिए 100 से मैजिक बॉक्स शुरू करिए, और प्लस जो स्टेक से निकल के आ रहा है उसको मैजिक बॉक्स और ओपन में इन्वॉल्व करिए, और या फिर इंटरेस्ट देने में इन्वॉल्व करिए। मजा आ जाएगा सर लोगों के साथ। सही। एक दिन गोल्ड को छुड़ा के उससे भी वो प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं, और मतलब उनके पास मल्टीपल रिटर्न के चांसेस बढ़ सकते हैं। पैसे को सिंगल हैंडेड यूज करने से अच्छा है कि 2-3 टाइप में यूज करिए। 2-3 बार उसी पैसे को 2-3 बार यूज कर लीजिए। हाँ, ऐसी जगह लगाइए पैसा जहां पर रिस्क ना हो। पता चले कि आप जो है रिस्क नहीं, सिक्योर, मीडियम, रिस्क। जी नहीं, सही है सर। और जो आपने बॉक्स का जो अभी बताया कि 5-5 मिनट 1 बॉक्स 2 बॉक्स का ऐसे 5-5 मिनट के अंतराल पे मिलेगा, तो ये बहुत अच्छा। इससे ये हो जाएगा कि सारे लोग बॉक्स ले सकेंगे। अभी होता क्या कि 1 और 2 बॉक्स है तो 1 पे कोई क्लिक नहीं करता, सभी 2 पे क्लिक करते हैं। हाँ सर, अब सही प्लानिंग धीरे धीरे अब हम लोग करते जाएंगे जी। और बॉक्स वाला भी क्लियर हो रहा, मैजिक बॉक्स वाला भी अच्छा चल रहा है, और स्टेकिंग वाले में भी हम लोग 50% एडमिन के साथ करेंगे, लायबिलिटी फंड के साथ। इसलिए करेंगे क्योंकि वहां पर आपको ज्यादा टोकन मिलेगा, और वो टोकन जो निकल के आएगा वो फिर बॉक्स में यूज हो पाएगा। इसलिए करेंगे कि आप बॉक्स के साथ साथ स्टेकिंग में इन्वॉल्व रहें, क्योंकि वो हम लोगों का मदर है, वो आपको भी काम आएगा इन फ्यूचर। तो बॉक्स के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि अपना मेन घर जो है आप भूल जाएं। तो मेन घर के साथ साथ इसको बना के रखना है। मतलब आप सही तरीके से देखिए, आप एक इन्वेस्टर हैं, और इन्वेस्टर हमेशा प्लानिंग करके अगर इन्वेस्ट करेगा तो वो नुकसान में नहीं जाएगा। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि प्लानिंग करके इन्वेस्ट करें। और ये बात नहीं है कि पहले क्यों नहीं बताए भाई, कहें कबीर जन्म को घरी और जब से चेता तबे सुधरी। तो मतलब ये हो गया कि कोई बात नहीं, हमें अभी जानकारी मिली है, हम अभी इसको समझ पाए हैं कि भाई हम लोग काम करके मेहनत करके पैसा बना के फिर भी गरीब क्यों हैं, और पैसे वाले पैसा बनाते जा रहे हैं क्यों। देखिए ना, लोग जो है मान के चलिए कि लोग क्या करते हैं, लोग डबल यूज कैसे करते हैं पैसे का। पैसे से प्रॉपर्टी ले लिए, प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा, उस रेंट से क्या कर रहे हैं, खा पी रहे हैं। अब कुछ लोग पैसा रख के खा पी रहे हैं, तो हो गया ना सर डबल यूज, सिंगल यूज। तो पैसे का मल्टीटास्किंग कर दीजिए।
आपका एक ही पैसा थोड़ा आपको पेन दे लेकिन वो दो जगह गेन दे, तब आप दुनिया से आगे निकल पाएंगे सर। आपका जो लाइबिलिटी है कार, वो लाइबिलिटी बस 2-3 साल के लिए रहे, उसके बाद आप फ्री में कार चलें उसी कंपनी का शेयर खरीद कर। ये बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि जो कंपनी का जो सामान आपको पसंद आ रहा है, आप जैसे टाटा का नमक यूज करते हैं, नमक खाते खाते गल जाएंगे, लेकिन टाटा का शेयर भी ले लीजिए थोड़ा, नमक जब नमक जब नमक लेने जाए ना तो थोड़ा टाटा का शेयर भी ले ले, 5 साल बाद नमक फ्री में आएगा घर में। बिल्कुल सही। समझ रहे हैं सर, टाटा की गाड़ी लेने जाए ना तो थोड़ा सा पैसा, 20% पैसा, 10% कुछ भी, मैंने जो अभी ये रास्ता बताया आपको थोड़ा टिपिकल लग सकता है, लेकिन ये आसान है कि भाई आप शेयर खरीदे फिर जाके लोन कराएं शेयर के ऊपर, बहुत इजी मिलता है सर, सिंगल कॉल में मिलता है शेयर और गोल्ड के ऊपर ना, 10 मिनट के अंदर लोन मिलता है सर, क्योंकि वो बिल्कुल सिक्योर मामला है। तो आप ऐसा करके, ऐसा नहीं करते हैं अगर चलिए तो थोड़ा सा पुअर इन्वेस्टर की भी अच्छी प्लानिंग कर लीजिए, मिडिल इन्वेस्टर कर लीजिए। क्या कि अगर आप 5 लाख डाल रहे हैं तो 1 लाख शेयर में भी डाल दीजिए, है ना। ये भी कर सकते हैं, जो भाई लोन उनके दो, ये लोन भरेंगे वो लोन भरेंगे, ठीक है कोई नहीं भाई, आप 4 लाख का वो डालिए डाउन पेमेंट, 1 लाख लोन में उसमें डाल दीजिए शेयर में, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब है कि जैसे भी करके अपने फंड को और अपने समय को मल्टीटास्किंग इस्तेमाल करिए। लाइफ बहुत तेजी से निकल रही है, लोग आपसे बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं। आप अगर सिंगल हैंडेड यूज रहेंगे तो आप ऐसे ही जीवन भर रगड़ना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि रगड़ना ना पड़े। हमारे यहाँ से जो मिलेगा मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ भी प्लानिंग करके आप करेंगे तो सुकून में रहेंगे। देखिए आजकल लोगों का क्या है कि बॉक्स मिला तो रात भर मौज करेंगे, और बॉक्स नहीं मिला तो रात भर जो है टेंशन में रहेंगे। तो भाई बॉक्स मिला या ना मिला, स्टेकिंग से आ रहा ना टोकन, तो क्या है, अपने को इस तरीके से इन्वॉल्व करना है कि सुकून में रहे लाइफ। ऐसा नहीं इन्वॉल्व करना कि यही हमारा जीवन है और ये नहीं तो जीवन कैसा, ऐसा नहीं, ये नहीं तो वो, और वो नहीं तो वो, अरे ना तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि भैया कि भाई ठीक है, यहाँ से नहीं तो वहां से सही, और वहां से नहीं तो वहां से सही। तो एक जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे आप अपना मल्टीटास्किंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग वर्किंग कर सकते हैं। और ऐसा करेंगे तो जो लोगों ने 10 साल में अचीव किया उसे आप 3 साल में अचीव कर लेंगे। ऐसा करेंगे जो लोगों ने 10 साल में भी नहीं किया ना, उसको आप 3 साल में कर लेंगे। तो ये मेरे समझ में आया, और शायद आपको भी समझ में आज आ जाए। आज नहीं समझ में आएगा तो मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ कि अगर यदि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो लाइफ में एक न एक दिन ये वाली मेरी बात आपको जरूर याद आएगी। जी, यदि आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे तो कैसे, आप घर पे सोचिए, घर पे रह के सोचिए कि कैसे आप जो है आप और आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। कैसे एक जगह से काम करेगा तो अच्छा है, कि 2 जगह से काम करेगा तो अच्छा है, 3 जगह से काम करेगा तो अच्छा है। थोड़ा सा ही तो, थोड़ा सा बस वो है प्रोसेस है, थोड़ा सा एक प्रोसेस से गुजरना बस। तो ठीक है सर, ये रहा आज का। बाकी इसको हम व्हाइट बोर्ड पे भी शेयर कर सकते थे, लेकिन एक बार सुन लीजिए, बाद में जरूरत पड़ेगी तो गिरीश सर या कोई भी लोग इसके ऊपर टॉपिक बना देंगे सर। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मल्टीटास्किंग, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट करिए, मल्टीटास्किंग अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करिए। और हम लोग सबमिट का मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, और सबमिट का मल्टीटास्किंग करने के लिए आपको बता रहे हैं सिंपल सा, आप सभी लोग किसी को भी लेके आइए, थ्रू लेके आइए, डायरेक्ट ना लेके आइए, थ्रू लेके आएंगे। थ्रू मतलब स्टेकिंग के थ्रू ना। चलिए स्टेकिंग आप नहीं पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, मत करिए। ओपन और बॉक्स में लेके आइए। ओपन और बॉक्स लेके आएंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि फटाफट कहीं ना कहीं से 300% मिल जाएगा, या इधर से जल्दी मिल जाएगा, उधर से जल्दी मिल जाएगा, जिधर से भी जल्दी मिलेगा। आप टेंशन ना लीजिए, बढ़ेगा तो लोग बॉक्स में ही डालेंगे, और बॉक्स से कमाएंगे तो लोग ओपन में रखेंगे या फिर स्टेक में डालेंगे। मतलब आपके साथ अगर लोग पैसा बनाएंगे तो आपके साथ से नहीं जाएंगे। वो 10-20% लोग जाते हैं, 30% लोग जाते हैं, 70% लोग आपके साथ ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है भाई, मेरा तो बढ़ गया है, अभी मैं क्या करूं, आप बताइए। तो आप बोलेंगे स्टेक कर दीजिए, आपको वहां पे और भी एक्स्ट्रा टोकन दिला दे रहे हैं, तो वो स्टेक हो जाएगा। तो वो
टेंशन ना लीजिए कि लोग ओपन करेंगे तो बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं, अभी लोग बेचेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम खरीदने के लिए हम खुद भी तैयार हैं। आप बॉक्स के लिए खरीदने के लिए तैयार हैं, आप स्टिकिंग के लिए खरीदने के लिए तैयार हैं, हम खुद डायरेक्टली एक्सचेंज पे तैयार हैं खरीदने के लिए। जाकर देखिए ऑर्डर, आप जाकर आप ऑर्डर देखिए, हम खुद भी तैयार हैं। तो इसलिए आप बाई करके एनी टाइम बेच सकते हैं। मेरा डायरेक्टली टारगेट चल रहा है, मैंने एमएक्सी के ऊपर मिनिमाइज करके देखा है कि सेलिंग टोटल 201 मतलब किसी ने 1 रुपए की बात की थी ना, 201 के ऊपर सेलिंग टोटल 2 बिलियन सबमिट की है। और मैं अभी से तैयारी कर रहा हूं कि 2 बिलियन सबमिट का बाइंग का ऑर्डर मेंटेन करके चलूंगा। और 2 बिलियन सबमिट का बाइंग का ऑर्डर जब मैं मेंटेन करके चलूंगा तो आप समझिए क्या होगा सर, कि यही 2 बिलियन सिर्फ मेंटेन करने में कहां तक पहुंच जाएंगे हम, 2 बिलियन मेंटेन करने में हम पहुंच जाएंगे 201 तक। तो बहुत ही सब कुछ एकदम क्लियर चल रहा है, बहुत ही सब कैलकुलेटिव है। और कैलकुलेशन करिए, किसी भी भ्रम में ना आइए। हाँ, कोई भी एक ऑप्शन चुन लीजिए, आपका पैसा डबल प्रॉफिट आपको दे। या तो ओपन में जितना का ओपन में लीजिए उतने का बॉक्स में बराबर करिएगा, कोई वो नहीं, जितने का स्टेक करिए उतना बॉक्स के लिए, मतलब 1000 का स्टेक रखिए 1000 बॉक्स के लिए रखिए, 500 स्टेक रखिए 500 बॉक्स के लिए रखिए, या फिर आप 500 ओपन रखिए 500 बॉक्स के लिए रखिए, या फिर 300 स्टेक 300 ओपन 300 बॉक्स, डिवाइड करके करिएगा। जिसकी वजह से आप जो है, जो नॉर्मली लोग 1 महीने में ना बॉक्स से निकलेंगे, आप वही चीज में 20 दिन में निकल जाएंगे। ऐसा करके देखिए, आप उसी चीज में 10 दिन में जो आप गेन कर सकते हैं, नॉर्मली लोग 30 दिन में गेन करेंगे। नॉर्मली 3 महीने में जो लोग पाएंगे ना, आप उसे 1 महीने में पा जाएंगे। नॉर्मली 3 साल में जो लोग गेन करेंगे ना, आप उसे 1 साल में गेन कर जाएंगे। इतना बड़ा अंतर आएगा यदि आप मल्टीटास्किंग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सिंगल से इतना बड़ा अंतर आएगा। तो एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, डायरी उठाइए, पेन उठाइए, कैलकुलेशन कर लीजिए, फिर अपने इन्वेस्टमेंट को सूझबूझ और समझदारी से करिए। मैं कोई जो है सलाहकार नहीं हूँ, मेरी बात नहीं, मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस, जो मैंने लाइफ में गलती की, उन्हीं गलतियों से सीख कर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैंने जितने भी अब तक जो है इनकम किए और जितने भी पैसे खर्च किए, वो सारे पैसे आए और गए। यदि उन्हीं पैसों को मैं घुमा के खर्च करता तो आज क्या होता सर, आज करोड़ों का एसेट होता, और आज बहुत कुछ बहुत बड़ा होता सर, बहुत बड़ा होता। तो मतलब मैंने क्या किया, सिंगल यूज किया, इसके चलते मैं आज भी लगातार काम कर रहा हूँ। अगर मैं इसको मल्टीटास्किंग यूज किया होता तो आज मुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं होती। ऐसे मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ, तो मैं भी आपको चाहता हूँ कि अगर मुझे एहसास हुआ तो मैं भी आपको एहसास दिलाऊं। आज नहीं तो कल आपको ये एहसास होगा कि आप गलत तरीके से काम कर रहे हैं। आपका सही तरीके का काम ये है कि अपने समय को और अपने पैसे को 2x 3x में काम कराइए, जिससे एक x हमारा ग्रोथ को मेंटेन कर लेगा, दूसरा x हमारे एक्सपेंस को मेंटेन कर लेगा, तीसरा x हमको ग्रो कर देगा। मतलब कि एक तो महंगाई दर को मेंटेन करेगा, एक हमारे खर्चे को मेंटेन कर लेगा, और एक हमको ग्रोथ दे देगा। तो अगर सिंगल यूज करेंगे तो आप महंगाई दर में ही पड़े रहेंगे, जिस दशा में थे उसी दशा में रहेंगे। महंगाई के साथ साथ थोड़ी दशा बढ़ जाएगी। नहीं, वो एक्सयूवी अल्टो से चलते थे तो बोले बहुत मजा आ गया सर, 5 साल बाद स्विफ्ट डिजायर ले लिया सर ग्रो कर गए। अरे खाक ग्रो कर गए, 5 साल बाद अल्टो और अल्टो ही स्विफ्ट डिजायर बन गई 5 साल बाद, और वही आपके पास अल्टो पड़ी है, बस स्विफ्ट डिजायर की तरह दिख रही है। अगले 5 साल बाद यही स्विफ्ट डिजायर जो है वो बन जाएगी, विटारा ब्रेजा आई थी ना, विटारा बन जाएगी। तो आपके पास विटारा 5 साल बाद बोले ग्रो कर गए, एक्सयूवी ले लिया। भाई साहब वो अल्टो ही है, दिख नहीं रही आपको। सही तरीके से देखिए, 10 साल पीछे जाइए, जो हैसियत आपकी 10 साल पीछे अल्टो लेने की थी, वही हैसियत आज आपकी वही है। तो आप सिर्फ परिवर्तन या ग्रोथ के साथ ग्रोथ किए हैं, आप एक्स्ट्रा ग्रो नहीं किए हैं। तो एक्स्ट्रा ग्रो करना है तो मल्टीटास्किंग करिए। मैं स्टेकिंग के लिए, हम सभी लोग सबमिट लवर, सबमिट डेडिकेटेड मेंबर हैं, सबमिट को चाहने वाले लोग हैं। तो हम सबमिट के बारे में आपको यही सेम प्रोसेस सबमिट के लिए बता रहे हैं कि डायरेक्ट कहीं पर मत जाइए,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाइए, मतलब स्टेकिंग एंड मैजिक बॉक्स या होल्ड मैजिक बॉक्स, स्टेकिंग एंड होल्ड, ठीक है। तो ऐसा करके यूज करिए कि दो जगह यूज करिए। दो जगह यूज करने से जल्दी आप निकल जाएंगे, मतलब जल्दी आप रिस्क फ्री हो जाएंगे। स्टेकिंग करना है तो स्टेकिंग और होल्ड दोनों कर लीजिए, और होल्ड करना है तो होल्ड और मैजिक बॉक्स दोनों कर लीजिए। मैजिक बॉक्स करना है, स्टेकिंग और मैजिक बॉक्स दोनों कर लीजिए। मतलब दो जगह इस्तेमाल करिए अपने फंड को। सेम फंड को एक जगह से निकल के आता तो दूसरी जगह डालिए, देखिए ना कितना मजा आएगा। तो एक ही जगह में ना रहिए, इसमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा आपको जितना आप इफर्ट लगा रहे हैं 10% और लगाना है, बस 10%। और जो फंड लेके आ रहे हैं, अच्छा हो कि वो फंड आप गोल्ड बाई करके और गोल्ड को बैंक में रख के और उसके बाद लेके आए, तो जो यहाँ से निकल के आएगा वो मिसयूज नहीं होगा। जो यहाँ से निकल के आएगा उधर गोल्ड का प्रेशर होगा ईएमआई का, उधर ईएमआई डालेंगे, तो आपका एक तरीके से सब मेंटेन हो गया, आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो गया और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया, आपका ये भी मजा, आपका वो भी मजा। और देखिए क्यों डालेंगे, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि वही इंसान लाइफ में ग्रो करता है, विकास करता है, सक्सेस होता है, जिस इंसान के साथ तीन चीजें होती हैं। उन तीन चीजों के पहले दो चीजें जिम्मेदार और तीन चीजों के पहले जो तीन चीजें होती हैं वो होती हैं ईमानदार, समझदार और जिम्मेदार। इंसान ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार हो और साथ में उसके पास लड़की दुश्मन कर्ज हो, तो आप समझिए कि वो जो है जीवन में विकास किए बिना नहीं रह सकता। ये तीनों चीजें सुकून से रहने नहीं देती। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर घुमा के लेके आएंगे पैसा ना, तो उसके साथ एक चीज जुड़ जाएगा ईएमआई, और ईएमआई जो होगा वो चैन से रहने नहीं देगा, उसको भरना ही पड़ेगा। तो उसको भरना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सबमिट निकल के आएगा, सबमिट बेच के भरेंगे। और अगर नहीं भरना पड़ेगा तो आप सबमिट कलेक्ट करेंगे, सबमिट बढ़ता जाएगा, आप कलेक्ट करते जाएंगे, फिर बढ़ता जाएगा, कलेक्ट करते जाएंगे, फिर इसके बाद बढ़ता जाएगा, कलेक्ट करते जाएंगे, फिर इसके बाद नीचे आ जाएगा, फिर बोलेंगे फिर वहां पहुंचेगा तब बेचे। तो भाई साहब आप वही फिर बोलेंगे कि आपको पता नहीं है, ये जो वैलेट है ना, ये मैं $4 लाख का देखा था, अभी जो मुझे 40,000 का दिखा रहा, आप सोचिए कैसे मैं बेचूं इसे। दोबारा 4 लाख होगा तो मैं इसे बेचूंगा, तो दोबारा 4 लाख के चक्कर में फिर आप लटके रहेंगे। तो इसलिए कोई न कोई एक वजह, कोई न कोई एक रास्ता बनाइए कि जो आप कमाइए या जो आप बनाइए वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट होता रहे, और वो इन्वेस्टमेंट भी जो है वो बढ़ता रहे। तो मेरे हिसाब से, मेरे समझ से आपके लिए इससे बेहतरीन विकल्प नहीं हो सकता, जिसमें परिवार भी मस्त खुश और आपका भी इन्वेस्टमेंट भी सही जगह जा रहा है, और आपका जो निकल के इधर से आ रहा है वो भी सही जगह जा रहा है। अगर जानबूझकर आप अपने इनकम को, अपने प्रॉफिट को सही जगह नहीं लगाएंगे तो अनजाने में गलत जगह लग जाएगा। कहाँ पे गलत जगह लग जाएगा आप समझ सकते हैं। गाड़ी घोड़ा, खर्चा पानी, ये सब बगड़म बगड़म जिनका कोई मतलब ही नहीं है जीवन में, जिनका कोई मतलब नहीं ज़्यादा है, उन सब चीज़ों में लग जाएगा। तो सही जगह एक बार लग जाए, एक बार एसेट बन जाए, और उस एसेट के ऊपर जो रिटर्न आए उससे आप एक्सपेंस करते जाइए, लाइफ 2-3 पीढ़ी खर्चा करिए। तो जिंदगी के कुछ बरस सही तरीके से प्लानिंग कर लीजिए। आपकी ये सही आदत आपकी जनरेशन को जाएगी, और आप भी ग्रो करेंगे, आपकी जनरेशन भी ग्रो करेगी। तो सही आदत डालिए सर। मैं ये नहीं कहता कि आज के मैं भी करता था, मैं ये कहता हूँ कि मैंने इसके बारे में सुना, जाना, और इसके ऊपर मुझे अच्छा लगा कि प्लानिंग करनी चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊंगा, तो कम से कम मुझे ख्याल रहेगा कि मैं सबको बताया हूँ, तो कम से कम मैं भी करूँगा। और नहीं बताऊंगा तो आज मुझे किसी ने याद दिलाया, कल मैं भूल जाऊंगा, तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी। तो कम से कम आपको बताने से ये रहेगा कि हमने आपको बताया है, तो आप ये सोच लूँगे क्या मैं कर रहा हूँ, तो उसी चक्कर में मैं भी इस तरीके से यूज करूँगा चीज़ों। तो मल्टीटास्किंग ना, तो ऐसा है सर। तो बाकी सर मैजिक बॉक्स में कल से बॉक्स की संख्या बढ़ जाएगी, और एरर जो आ रहा है वो एरर सर 2-3 दिन और आ सकता है, या हो सकता है हमेशा एरर के साथ जीना, मतलब चलना हो, क्योंकि हमारे जो बाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा है, हड़बड़ाहट इतनी ज़्यादा है, चूँकि वो मामला डिसेंट्रलाइज का है। वो मामला अगर सेंट्रलाइज का होता तो फिर ये सब एरर नहीं आता, लेकिन सेंट्रलाइज के मामले में तमाम दिक्कत आती है, हैकिंग वगैरह की,
यहाँ पर हैकिंग की दिक्कत नहीं है, एक्स्ट्रा बॉक्स नहीं डाले जा सकते यहाँ पर। वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बॉक्स अपनी तरफ से डाल देगा, यहाँ पर जब भी डालेगा बॉक्स तो बाई करके डालेगा, टोकन जाएगा तभी जाएगा। तो डिसेंट्रलाइज हमेशा सेफ सिक्योर होता है। थोड़ा सा एरर है, कोई बात नहीं, फ्यूचर सेफ है। और एरर लेस चाहते हैं तो वेबसाइट पे बनवाना पड़ेगा, और वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों के साथ ऑलरेडी एक बार ऐसा रिस्क हो चुका है कि डर लगता है वेबसाइट के ऊपर काम करने से। तो डिसेंट्रलाइज होने से कोई ना ब्लेम होगा और ना कोई डर होगा। हाँ, थोड़ा सा एरर है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो चलेगा, थोड़ा सा एरर चलेगा। तो मिलते हैं सर कल। कुछ गिरी सर, आपको कुछ कहना है मेरी इस सजेशन पे, जो मुझे किसी ने सिखाया, सूझ दिया, जो मुझे किसी ने बताया, तो मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए। और सब लोग के बताने से सब लोग भले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर जरूर सोचूंगा, क्योंकि मैंने सबको बताया है तो खुद सोचना पड़ेगा। जी सर, फाइनेंस से जुड़े हुए जितने भी लेसन हैं उसके बारे में हर एक बड़े से बड़े प्लानर ने यही कहा है कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। और मैंने तो सर ये जितना भी इस इंडस्ट्री में काम किया है, ये आज तक कहीं नहीं देखा कि एक सीईओ स्तर के लेवल पर इस तरीके की कोई चीजें बताई है, समझाई जा रही हो कि आपको इस तरीके से भी करना चाहिए। होता नहीं है आमतौर पे सर, लेकिन आप क्योंकि आप अपने आप को भी कम्युनिटी मानते हैं सर, सीईओ नहीं मानते, क्योंकि आप भी बॉक्स बाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप भी जो है कम्युनिटी का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी अपने आप को उस लेवल पे देखते ही नहीं है कि मैं सीईओ हूं या कुछ हूं। आप हमेशा कम्युनिटी के हिस्सा बनकर और उसी तरीके से काम करते हैं। और ये जो भी अभी एडवाइस आपने करी है, ये इस बात में दो चीजें तो बिल्कुल और स्पष्ट हो गई हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अब जिस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं सर कि मैसेजेस को इनडायरेक्टली समझना चाहिए। डायरेक्ट मैसेज जो है दिया जाता है, उसके पीछे की जो भावना होती है उसको भी समझना चाहिए। इस तरह की प्लानिंग को हम पहले अगर देते तो लोग कहते कि हाँ कुछ करिए, आगे बढ़ाइए, कुछ किसी तरीके से आप आगे चलिए, तब तो कुछ प्लानिंग को किया जाए। लेकिन इस समय क्योंकि आपका भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है सर, और हमारी कम्युनिटी भी कॉन्फिडेंस में है, तो किसी भी बेहतर प्लानिंग को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं सर, इसमें 1% भी दो राय नहीं। और रही बात इसकी कि सर कम्युनिटी जो है केवल मैजिक बॉक्स में ना रहे, नहीं, मैजिक बॉक्स में रहना जरूरी है, लेकिन ये भी आप मत भूलिए सभी लोग कि हम लोग जो बड़ा करने के विचार कर रहे हैं बड़े लेवल पे और हर प्राइस को एंजॉय करने की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं स्टेकिंग के द्वारा ही, जिससे कि 2-3 एग्जाम्पल तो अभी बड़े बड़े सेट होकर के आए हैं। अभी पिछले 1 महीने के दौरान मार्केट ने 3 बार लोगों को जो है बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाला, लेकिन तीनों बार जो समिट के स्टेकर थे वो उससे बिल्कुल वैसे ही निकल के आ गए जैसे कि उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हुई। और अभी फिर दोबारा से अगर खड़े होकर चलने के लायक बने, तो कहीं ना कहीं बेशक आज मैजिक बॉक्स को हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्लानिंग को मैजिक बॉक्स के साथ डालें, जैसा कि सर ने कहा, बिल्कुल ठीक है इस बात को लेकर के कि प्लानिंग के साथ डालें, तो स्टेकिंग के थ्रू आइए, टाइप बाइफर्केशन करा दीजिए, तो ये अच्छी प्लानिंग है सर। 100% इसको बिल्कुल एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। और इस लेवल पे जहां पे अब अगले कुछ महीनों के अंदर जो इंतजार है, वो बहुत बड़े बड़े इंतजार जो थे, जो प्लानिंग थी, उसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है, तो हमें भी उसकी तैयारी करनी चाहिए, ताकि हम भी बुल रन में भी लोग नुकसान उठा रहे हैं, कम से कम उस स्थिति से तो बाहर रहे। बुल रन में लोग बड़ा कर पा रहे हैं और हर तरीके से कर पा रहे हैं, इस स्थिति में हमें रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर। सर अभी हम लोग मल्टीटास्किंग कम्युनिटी का भी जो तैयारी कर रखा है। कैसे? जब आप क्लेम करने जाएंगे तो आप जो है हमारे सोशल मीडिया पेज को जो है लाइक करेंगे या फिर उसको शेयर करेंगे, ठीक है सर? तो यहाँ पर हो गया ना मल्टीटास्किंग कम्युनिटी यूज। बिल्कुल कम्युनिटी जो है वो सेम टाइम पे आपके प्रोजेक्ट को ग्रो करने में मदद करे, क्योंकि कम्युनिटी ग्रोथ ले रही है ना। और ऐसा करने में मुझे लगता है कि 10-20 सेकंड और आपका बढ़ जाएगा, लेकिन वो 10-20 सेकंड से आपका 10-20% ग्रोथ भी बढ़ जाएगा और आपका फ्यूचर भी ब्राइट हो पाएगा ऐसा करने से। तो हम जो कर रहे हैं बस उसी में वो चीजें थोड़ी सी इन्वॉल्व हैं। और
जो मल्टीटास्किंग हमने आपको बताया कि देखिए हम लोग मल्टीटास्किंग कम्युनिटी यूज, मतलब कम्युनिटी अपने विड्रॉल को लेगी ही लेगी, छोड़ेगी तो है नहीं। जी जी तो लेने के साथ साथ क्या कम से कम लाइक कर दे, विड्रॉल लेने के साथ साथ शेयर कर दे जो जी 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 जी। तो इससे ये हो जाएगा कि जो लोग हम लोगों को नहीं जानते हैं वो लोग भी हम लोगों को जान जाएंगे, और जो हमारी अभी ताकत नहीं है वो भी हमारी ताकत बन जाएगी। सोशल मीडिया होल्डर्स हो जाएंगे, सोशल मीडिया हो जाएगा और वॉल्यूम हो जाएगा। बहुत अच्छा इन हुआ सब सर, चीजों बहुत से अच्छा हम हुआ। लोग सर बाइनेंस के ऊपर गेट डाटा आयोग हम लोग का पहला टारगेट अभी है। हम गेट डाटा आयोग के ऊपर जल्दी आएंगे, और गेट के ऊपर आने के बाद हम फिर बाइनेंस के फ्यूचर में जल्दी जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ अभी इतना आसान जितना मतलब नहीं सोचेगा, ये सब कुछ में 3-4 महीने का 5 महीने का काम है टोटल। तो 4-5 महीनों में यदि आपने अभी देखिए हमने एमएक्सी को मेंटेन किया है बहुत अच्छे तरीके से। एमएक्सी के साथ साथ विक्स और विटमार्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मेंटेन करेंगे। इन एक्सचेंजों को मेंटेन करने के बाद हमारा पहला टारगेट होगा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वेरीफाई होना। तो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर वेरीफाई होने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट हम लोग का होगा गेट डाटा आयोग के ऊपर लिस्ट होना, और गेट डाटा आयोग के ऊपर लिस्ट होने के बाद फिर नेक्स्ट टारगेट होगा बाइनेंस के फ्यूचर में लिस्ट होना। बाइनेंस के स्पॉट में नहीं, बाइनेंस के फ्यूचर में लिस्ट होना। बाइनेंस के फ्यूचर में लिस्ट होने के बाद बाकी के बचे एक्सचेंज हैं वो फटाफट लिस्ट कर देंगे। तो उनकी लिस्टिंग के बाद फिर हमारी जो कम्युनिटी है, हम अपनी कम्युनिटी को किसी न किसी तरीके से साथ में लेके चलते रहेंगे। कोई न कोई योजना, कोई न कोई प्लानिंग से हम साथ में लेके चलते रहेंगे। तो हम लोगों का एक्टिविटी बना रहेगा। लोगों का बुलरन आए या बियर मार्केट आए, लेकिन हम लोगों का बुलरन चलता रहेगा। बुलरन मतलब ग्रोथ 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 चलती रहेगी, क्योंकि अपने पास जो है मैजिक है ना। जी जी सर जी। और सर एमएक्सी के बारे में मैं तो और कॉन्फिडेंस देना चाहूंगा सभी को। अभी एमएक्सी के ऊपर मेरे को किसी ने मैसेज भेजा कि सर ये देखिए इतना बड़ा सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है 12 के रेट पे 845 मिलियन का। मैंने कहा भाई तुम एक ही चीज को देखते हो, उसके नीचे बाइंग ऑर्डर भी देखो 745 मिलियन और 95 मिलियन का, वो उससे उससे फालतू का ऑर्डर है। नहीं सर, वो सेल ऑर्डर इसलिए लगा हुआ है कि कहीं पताल लोग जी 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 अगर पताल लोग चला गया तो दर्द आपको ही होगा। तो इसलिए वो सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है, कवर करनी जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। बेचने के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं लगा हुआ है, पताल लोक में जाने से रोकने के लिए लगा हुआ है। जितने बुद्धिजीवी हैं उनको पता है कि सबमिट यहाँ से 10 पे जाने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अभी चला गया तो मैजिक बॉक्स में दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हैं सर? तो वो सिर्फ और सिर्फ रोकने के लिए, रोकने का मतलब वो आप देखते होंगे कि जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करता वो हट जाएगा, हटता चला जी हट गया तो देख लिया सर। जैसे ही ऊपर हट गया सर। हाँ, अभी देखिए क्या ना, लोग सब खुद बताते हैं कि सर आप इतना बढ़ा देते हैं कि लोग काट के निकल लेते हैं। तो भाई सर अब जब जो आइडिया एजुकेशन आया है, जो सीखा गया उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आर्डर ऊपर का नहीं भाई, आर्डर नीचे का भी देखिए, नीचे भी नहीं जा रहा ना, जहाँ जा रहा है बिल्कुल बिल्कुल नहीं जा रहा। तो वो देखिए वो कहाँ से हो रहा है, जहाँ जा रहा है वो नीचे नहीं जा रहा है, तो उसको देखिए सर ऊपर वाला। और सर भी विंध्याचल जी ने कार अचीवर ग्रुप के अंदर एक सोशल मीडिया लिंक डाला है, तो कुछ लोगों ने फॉलो कर दिया, बाकी सब लोग भी कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। जी सर। तो ऊपर वाले के बारे में सोचिए, वो सेल नहीं है किसी का, वो सिर्फ आपका कैरियर है जो आपको मैजिक बॉक्स में आगे लेके जा पाएगा। अगर वो नहीं होगा तो मैजिक बॉक्स नहीं बाई कर पाएंगे आप, क्योंकि बॉक्स की कीमत होगी, एक बॉक्स की कीमत होगी $100, तो शायद आप बॉक्स नहीं कर पाएंगे। तो स्लोली ये क्लैरिटी भी सर, ये क्लैरिटी भी जरूरी है कि हम लोग उसको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। आपने एमएक्सी मेंटेन कर रहे हैं बोला, तो वो कैसे कर रहे हैं नहीं पता चलता कई बारी। भाई इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं कि हर चीज को लेकर के कम्युनिटी का बेनिफिट बरकरार है, उसको कोई चीट न कर पाए आने वाले समय में। सर अच्छा, अभी इसमें से हैंड रेज कर दे, कितने लोग चाहते हैं कि रेट जो है बढ़ता चला जाए, मतलब तेजी से बढ़े, या जो बढ़ रहा वो सही है? अभी हर जगह 10 दिन जो बढ़ रहा है वो सही है सर, जो बढ़ रहा है वही 10 कैंडल सर, और क्या चाहिए सर इससे बड़े? सर जो बढ़ रहा है वही सही है सर, तो बढ़ रहा है वही सही है सर। 12 दिन 12 कैंडल सर। सर बताइए। इससे ये रेशियो बहुत अच्छा है सर। इससे तेज बढ़ेगा तो सर दर्द मैजिक बॉक्स वालों को होगा। स्टेकिंग वाले तो मान लीजिए आज नहीं तो कल उनका दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन मैजिक बॉक्स वालों का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो बॉक्स बाई मतलब बॉक्स के लिए उनके पास क्वांटिटी लेने की क्षमता खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से सर हम लोग को और मजबूत होना है
वहां से हम लोग डाउन हो जाएंगे। इसलिए सर स्लोली सर ऐसे चलता रहे सर। बिल्कुल सर, एकदम देखिए सर ये मेंटेन रहेगा, ये सब मेंटेन रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि मेंटेन रहेगा। एक बार अप एंड डाउन नहीं आएगा तो सब लोग लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ये Yes. बेटर पॉलिसी है सर, ये बेटर पॉलिसी। सर अभी जो ऐसा चल रहा है ना अब बहुत सही चल रहा है। वो डर निकल गया कि एक बार धर्म से गिरेगा, क्योंकि वहां आके देखे, इसीलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया प्लानिंग। सर वो धड़ाम से नहीं गिरेगा, वो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ऐसा बढ़ेगा जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है, ऐसा बढ़ेगा। मैं आप अपनी क्वांटिटी बढ़ाइए, एक के बाद 2 बाई करने की क्षमता बनाइए, तो आपको सबमिट बाई ना करना पड़ेगा। सबमिट बाई करना पड़ेगा तो आप आने वाले समय में सबमिट बाई करके बॉक्स बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबमिट 5 पे होगा तो $50 का एक बॉक्स होगा। तो अभी हमने जो कैलकुलेशन किया, इनडायरेक्टली रूप से आप लोग समझें कि हमने 3 के ऊपर कैलकुलेशन किया। अगर हम 10 के ऊपर कर देते तो आप लोग हाथ पकड़ लेते, अभी मतलब सर पकड़ लेते। 10 के ऊपर नहीं किया कि 90,000 बॉक्स, $100 के ऊपर एक बॉक्स $100 का। $9 हो गया सर, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। तो 9 CR नहीं किया जाए ना, इसलिए सर सब कुछ प्लानिंग से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और किसी भी तरीके से नहीं, पार्टिसिपेशन जबरदस्त है सर। सभी लीडरशिप को मैं तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और थैंक्स भी बोलना चाहूंगा।